बहुत बहुत स्वागत है आप सबको इस भागवत प्रवचन के लिए। इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, अपना कीमती समय और देते हैं अपना, तो हमारा भी उसके लिए अभिनंदन है। तो अभी बात निकलती है कभी कभी कीमती समय। हाँ, समय बोलते हैं कीमती है। हाँ, पता है कीमती क्यों है समय? क्योंकि कम है, लिमिटेड है। समय की गिनती ऐसे नहीं है कि ऐसे इटर्नल नित्य है। हाँ, समय कम है हमारे पास, इसलिए उसकी जो भी चीज कम होती है ना, उसकी कीमत ज्यादा होती है। ठीक है ना? तो ये समय हमारे पास बहुत कम है, कीमती है। और हर क्षण से, जैसे जैसे बोलते हैं, आयुर हरति वही पुमशाम। हाँ, पुमशाम यानी इंसान, यानी जीव। आयुर हरति यानी उसकी आयु कम होती जा रही है। उद्यम अष्टम च यनशो, जैसे जैसे सूर्य उगलता है और फिर डूबता है, तो समझो हमारी जिंदगी का एक दिन चले गया। तो ऐसे कम होते जा रहे हैं हमारी जीवन, जो हमारा जो इस शरीर के जो जीवन है वो कम होते जा रहा है। उद्यम अष्टम च यनशो यत यश क्षणो नित्य। लेकिन उत्तम श्लोक वार्तया, जो इंसान भगवान में वो क्षण अर्पण करता है, भगवान की सेवा में अर्पण करता है वो क्षण, तो यत क्षणों नित्य, वो क्षण उसके नित्य हो जाते हैं। समझे ना? नित्य हो जाते हैं। तो अगर अगर समय को नित्य बनाना है, हाँ, तो फिर वो क्षण भगवान में अर्पित कीजिए, भगवान के सेवा में लगाइए। जो क्षण भगवान की सेवा में जाते हैं वो क्षण लंबे होते जाते हैं, वो नित्य होते जाते हैं। बाकी के क्षण हमारे कम होते जाते हैं। हाँ? तो इसलिए हम बोलते हैं जब ऐसे सत्संग वगैरह होते हैं, ऐसे आपस में भक्तजन मिलते हैं और चर्चा करते हैं भगवान के बारे में, तो सबसे उत्तम में उत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य यही है। हाँ? तो इस समय हम जब भी बैठते बात करते हैं, अभी इसमें सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये हमारा वक्त यानी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो वो नुकसान है। हाँ? तो अभी थोड़ा आज के चर्चा, आज का जो विषय है वो खास ही विषय है। वो हमारे लिए, सब के लिए खास इसलिए है क्योंकि जो बता, जैसे आपने वो टाइटल देखो, ऊपर लिखा हुआ है भगवत गीता चैप्टर 3 यस कर्म योगा फ्रॉम वर्सेस 10 to 16। उसमें क्या है? बिफोर ऑफर ऑल टू द लॉर्ड। जो भी कुछ कार्य करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, जो भी करते हो, पहले भगवान को अर्पित करो। अदरवाइज वन इज अ थीफ। या तो फिर भगवान बोलते हैं, ये शब्द भगवान का ही इस्तेमाल किया गया है कि हम चोर कहलवाएंगे। अगर भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो वो हम चोर कहलवाएंगे। तो अभी ये राज क्या है कि अगर हम किसी चीज का भोग करना चाहते हैं, कोई किसी चीज की मना नहीं है, आप भोग कर सकते हो, लेकिन जो अर्पित करने लायक हो वो ही। ऐसे नहीं कि बोले ठीक है, जो पाप जैसे नहीं चढ़े तो मैं कुछ भी भोग भगवान को प्रस्तुत करूंगा, प्रसाद हो जाएगा और मैं वो ले लूंगा, ग्रहण कर लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में, जो वेदों में जो अर्पित लायक चीजें होती हैं, जो बताई गई हैं, वो भगवान को अर्पित करो, उसका फिर आनंद लो। उसमें आपको कोई पाप नहीं चढ़ता। जैसे कि समझो कोई काम, कंपनी में काम करता है, हाँ, तो मालिक को बिना बुलाए, बिना बोले कोई उस कंपनी से वस्तु उठा लेता है। हाँ, बोला मैं यहाँ काम तो कर ही रहा हूँ ना, तो एक वस्तु बीच में उठा भी ली तो क्या फर्क पड़ता है? तो वो पाप कहलाएगा ना, गलत काम कहलाएगा, राइट? लेकिन वही वस्तु वो पूछ के, जो मालिक हैं, उस कंपनी के मालिक से पूछ के अगर लेता है तो फिर वो पाप नहीं होता, उसको फिर उसका कोई गुनाह नहीं होता। सही है ना? तो इसी प्रकार हमें जो भी करना है, छिप छुप के नहीं करना है, ऐसे सोच के कि भगवान नहीं देखेंगे, मैंने ही कमाया हुआ है, मैंने ही मेहनत की हुई है, मैंने ही पकाया है, तो मैं ही क्यों नहीं खा लूं, भगवान को क्या चढ़ाना। हाँ, तो अभी आज का जो विषय है इस मामले में है कि क्यों चढ़ाना है, क्यों अर्पित करना है भगवान को। वो भगवान हमें इस इन श्लोकों में बताएंगे, तो जिससे हमें आनंद भी मिलेगा एक प्रकार का, क्योंकि हम हर किस वस्तु का भोग कर सकते हैं। भले महंगी गाड़ियां ले लो, घर वगैरह ले लो, अच्छे घर ले लो, कुछ भी कर लो, अच्छे काम कर लो, हाँ, लेकिन भगवान को अर्पित करते हैं तो वो, उससे फिर हमें ऐसा कहा नहीं जा जाएगा कि आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। हाँ, ये आरोप नहीं चढ़ेगा कि हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति में नहीं होंगे, हालांकि इंद्रिय तृप्ति हो रही है,
वैसे भी हो रही है, क्योंकि भगवान को चढ़ा के अगर हम लेते हैं तो हमारी इंद्रिय तृप्ति तो हो ही रही है, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई ऐसा पाप वगैरह जैसे सोचे कि हम छिप छिप के कर रहे हैं, या वो नहीं होगी। तो ठीक है, तो इसलिए पहले तो जो पिछले बार हमने बोला था उसको थोड़ा तुरंत में दोहरा देते हैं कि अर्जुन ने ऐसे सवाल किए हुए थे कि मुझे क्या ये कर्तव्य वाले काम करने पड़ेंगे क्या, जो निर्धारित कर्तव्य हैं, जो शास्त्रों में बताए गए कर्तव्य हैं वो करने हैं, कि मैं छोड़ दूं, क्योंकि रक्तपात होने वाला है, तो इस रक्तपात के लिए मैं फिर ये जंग करूं ही नहीं तो अच्छा ही होगा। तो भगवान ने उसको समझाते, नहीं नहीं नहीं, निर्धारित कर्तव्य जो हमारे जो कर्तव्य हैं वो तो आपको पालन करने ही पड़ेंगे, उससे आप भाग नहीं सकते। लेकिन कर्तव्य भी कौन से कर्तव्य करने पड़ते हैं? कर्तव्य जो होते हैं, जो निर्धारित, जो शास्त्रों में बताए गए कर्तव्य, ये खुद के कर्तव्य नहीं मत बनाओ। कभी कभी हम अपने कर्तव्य खुद बनाते हैं, ये हमें करने चाहिए, हमें सोचता हूँ ये मेरे लिए ठीक होगा। कर्तव्य यानी सामान्य होने चाहिए, सबके लिए एक ही प्रकार के कर्तव्य होते हैं। जो गृहस्थ हैं, हर गृहस्थ का एक ही कर्तव्य, ऐसे नहीं अपने कर्तव्य बनाते हैं। वो कर्तव्य कैसे बनाते हैं? कभी कभी हमारे हित के लिए, हमारे आसानी के लिए, हमारे फायदे के लिए बना लेते हैं कि ये ऐसा करने चाहिए, वो वैसे करने चाहिए। नहीं, आप ऐसे अनुमान क्यों कर रहे हो, कल्पनाएं क्यों बना रहे हो, हाँ, अटकलें क्यों कर रहे हो? आप सोच देखो ना, शास्त्र में क्या बताया गया है। हाँ, जैसे पूजा पाठ भी होती है, जो पूजा भी होती है, भगवान से जो वरदान मांगा जाता है, हाँ, वो भी जो शास्त्रों के बल पे जो होगा, जो उस पे निर्भर करके वही प्रार्थना करो। अपनी प्रार्थना नहीं बनानी चाहिए। वो कभी कभी अपनी प्रार्थना में क्या होता है, अपने मोटिव्स, अपनी जो पसंदी है, अपनी जरूरतें हैं, उसमें शामिल की जाती है, तो वो प्रार्थना कैसी हुई? हाँ, तो वो प्रार्थना जैसे अभी आप भगवान के सामने खड़े होके, जो भगवान तुम तो इतने विशाल, इतने महान हो, मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे नौकरी दिलवा दो, मेरे को लड़की दिलवा दो, या मेरे को बच्चा दिलवा दो, तो ये प्रार्थना, ये हमारी बनाई हुई प्रार्थना है। लेकिन शास्त्र में अगर जाएंगे, जैसे ब्रह्म थे, ब्रह्म क्या बोलते हैं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चित आनंद विग्रह अन्नादि राधे गोविंद सर्व कारण करणम। भगवान की प्रार्थना में भगवान की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी महानता बता रहे हैं। ईश्वर परम कृष्णा, कृष्णा ईश्वर जो है एक ही है, वो परम कृष्णा है, सच्चित आनंद विग्रह है, वो अनादिर है, हाँ, कभी तक जन्म लिया है उसने, अजन्म है, आदिर गोविंद, सर्व कारण करणम, सब कारणों का कारण है। ये बोलते हैं प्रार्थना। हाँ? उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना भगवान की, इसको बोलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ब्रह्मा ने कुछ मांगा भगवान से? कुछ नहीं मांगा, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई की, बस। बस आपने सब कुछ तो दे ही दिया, आप तो सब कर ही रहे हो, जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन अभी मेरा फर्ज है आपकी प्रशंसा करना। अर्जुन ने क्या बोला? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। हाँ, ऐसी ऐसी परम ब्रह्म हो, परम धाम हो तुम। हाँ, ऐसी कुंती माता ने क्या क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। कहाँ पे अब दिखाई दे रहा है कि किसने अपने निजी फायदे के लिए कुछ ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसी इसमें किसी प्रकार का निजी लाभ नहीं है। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी जैसे बोलते हैं, हरि हरि विफले जन्म गानाइन, मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन। हाँ, मानुष जन्म मिल गया है, भगवान दे दिया तुमने, ऐसे वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इसको गवा रहा हूँ, बेकार में गवा रहा हूँ। जानिया सुनिया विष खाइनो, जानते हुए भी, सुने हुए भी मैं विष खा रहा हूँ, जो संसार का विष है उसमें मुझे आनंद आ रहा है। हाँ? और भगवान का नाम है, उसमें मुझ में आनंद नहीं आ रहा है, उसमें मुझे स्वाद ही नहीं आ रहा है, मैं उसको कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहा हूँ। भगवान ये क्या हो रहा है? तो ऐसे प्रकार के प्रार्थनाएं करनी है। ऐसे मनो बनाई हुई कल्पनाएं की कथाएं, या जो प्रार्थनाएं, वो नहीं करनी चाहिए। हाँ? तो भगवान इसको बोलते हैं, नहीं, कर्तव्य करो, जो निर्धारित कर्तव्य हैं, जो शास्त्र के निर्धारित हैं, वो करो। और जो कृत्रिम रूप से नहीं करो, आर्टिफिशियली जो होता है कृत्रिम रूप से मत बनाओ। हाँ, क्योंकि अगर कृत्रिम रूप से करते हो तो आपका मन तो है वो संसारी भोग में रहेगा। दिखा रहे हो कि आप धार्मिक रास्ते पे आए हो, मंदिर में बैठे हो, या पाठ कर रहे हो, या स्मरण कर रहे हो, लेकिन मन जो है वो लगा रहेगा संसारी सुखों में, तो वो आर्टिफिशियल, वो फिर हम ढोंगी कहलाएंगे, फिर हमें पाखंडी कहला जाएगा। हाँ, और काम इसलिए भी करना होता है क्योंकि हमें अपने शरीर को
और आत्मा को एक साथ रखने के लिए कुछ तो ज़रूरतें हैं ना, खाना, पीना, सोना, ऐसी कुछ ज़रूरत तो होती है, तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। कैसे बोलते हो कि मैं सब छोड़-छाड़ के चले जाऊँ? तो ये सब पिछली बार हमने जो पढ़े थे, तो अर्जुन को ये समझाए थे। तो आखिर में बोलते हैं आपको ठीक है, काम करना है, तो किस प्रकार का काम करना है, वो आखिरी में उन्हें ये बताते हैं कि ये जो किस प्रकार का जो काम करना है, वो प्रकार ऐसा हुआ था कि हमें जाके यज्ञ करने होंगे। हाँ, यज्ञ कैसे प्रकार के यज्ञ होते हैं? जो जो भी भगवान को यज्ञ यानी ऐसे नहीं है जो हवन वगैरह जैसा, वो भी यज्ञ ही होते हैं, ठीक है? लेकिन हर कार्य को यज्ञ बनाया जा सकता है, हर कार्य को। आप कोई भी कार्य कर ले लो, अगर भगवान को अर्पित करते हो, मन ही मन कर लो, हाँ? 3 बार विष्णु जब भी कोई बोले ठीक है मैंने रास्ते में खड़े-खड़े अगर मैंने पॉपकॉर्न का पैकेट खरीदा, अभी मैं कैसे भगवान को चढ़ाऊँ? ये मन में ही 2 सेकंड खाली वो भगवान विष्णु में ध्यान दे दो, कृष्ण में ध्यान दे दो, 3 बार बोल दो श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, बस हो गया अर्पित। यानी आपने भगवान को पहले रखा, हुँ? पहले भगवान को रखा, फिर अपनी ज़रूरतें को देखी। हाँ? तो इस प्रकार से हम आपका जो स्मरण हमेशा होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण में ही होने चाहिए। हाँ? तो ये भगवान क्या करते हैं, हमें ये इसलिए स्मरण करवा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं यज्ञ करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम में एक बीमारी चढ़ी चुकी है, एक बड़ी गहरी बीमारी है, बड़ी घनिष्ठ बीमारी है। वो बीमारी क्या है? वो बीमारी ये है, जब हम इंग्लिश में उसको जैसे बोलते हैं अल्ज़ाइमर। अल्ज़ाइमर यानी जो हम सब भुला चुके हैं। स्मरण हमारा जो हमारी स्मृति है सब भूल चुकी है, सब विस्मरण हो चुका है। तो क्या भुला चुके हैं कि हम है कौन? हम आए कहाँ से? हमारे पिता-माता कौन हैं? वो सब भुला चुके हैं हम। हाँ? तो ये बड़ी गंदी बीमारी है। कभी-कभी तो ऐसे इंसानों में जब भी होती है, कभी आपने पता नहीं कभी अनुभव किया हो, तो हमने कभी-कभी देखा है हमारे जो पहचान वाले हैं कि आपका बच्चा ही आपके सामने क्यों ना जाए ना, ऐसी बीमारी आ जाती है, तो बच्चे को या पत्नी से पूछने लगते हैं, पति से पूछने लगते हैं, "कौन है आप? क्यों आए हो मेरे घर पे?" तो ऐसी बीमारी होती है ये अल्ज़ाइमर की बीमारी अ, जो स्मृति जो गँवा लेते हैं। हाँ? तो ये बीमारी हम में आ चुकी है और भगवान क्या कर रहे हैं, अभी इस बीमारी का इलाज एक ही है, वो धीरे-धीरे धैर्य से, प्यार से और धैर्य से, हाँ? प्यार से और धैर्य से धीरे-धीरे उसको यादगार उसको लौटानी है। तो जैसे-जैसे पिछले कार्य हम करते थे वो कार्य हमारे सामने लाए जाएँ और धीरे-धीरे वो कार्य हमें दिखाए जाएँ, तो शायद हमारी स्मृति वापस लौट आएगी। एक तो ऐसा और बाकी भगवान की जो मर्ज़ी है, जो भगवान की दया है, जो भगवान की जो अ, कृपा है, उससे भी तो भगवान की कृपा भी चाहिए और वो ऐसे सिचुएशंस भी चाहिए। तो ये क्या करवा रहे हैं भगवान हमसे, ये यज्ञ वगैरह इसलिए बोल रहे हैं करने के लिए, क्योंकि हम जब भी अ, परलोक में थे, धाम में थे, गोलोक धाम में कृष्ण के साथ, हम यही कार्य करते थे। हमारा हमारा हर कार्य होता था भगवान की संतुष्टि के लिए। जो भी करते थे वो भगवान के संस्तुति के लिए करते थे, उसके खुशी के लिए करते थे। तो वो कार्य अगर अब वहाँ करते हैं और इधर क्या कर रहे हैं, उसको बिखरा के बैठे हुए हैं, भूल के बैठे हैं, भुला के बैठे हैं और अपने इंद्रियों के लिए सेवा कर रहे हैं। हाँ, अपने परिवार, अपने दोस्त यार मित्र, अपना देश, उनकी खाली सेवा कर रहे हैं और बाकी सब भूल चुके हैं। तो ये क्या करवा रहे हैं, हमें ये यज्ञ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये यज्ञ हम पहले करते थे, तो करते-करते हमारी फिर आदत पड़ने लगेगी, कि धीरे-धीरे जो हम पहले वहाँ करते थे, यहाँ पे नकल करने लग रहे हैं। पहले शुरुआत में नकल होगी, शुरुआत में आनंद नहीं आएगा, हाँ। अ, ऐसा ही होगा, लेकिन धीरे-धीरे हमें आदत पड़ने लगेगी। ये आदत आ जाए साली खाली बस कि हम हर बात पे कृष्ण का शब्द, जैसे गिरे तो कृष्णा, उठे तो कृष्णा, जागे तो कृष्णा, तो सोए तो कृष्णा। हाँ, ऐसे कृष्णा कृष्णा करते रहेंगे, हमारे ज़बान पे आएगा, तो हमारा स्वाद बढ़ते जाएगा और धीरे-धीरे हमारा स्मृति जो है, हमारा वो धीरे-धीरे हमारे लौटते आएगी। तो भगवान इसलिए हमसे ये करवा रहे हैं कि आगे हम तो ये क्यों करवाते हैं? वो हमारा अच्छा-बुरा सब जानते हैं। हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो जानते हैं। वो क्या नहीं जानते हैं कि ये हम ये समझ के बैठे हैं कि इस संसार में खुशी है। कभी-कभी दुःख आता है तो उसको भी हम ठीक है, एक प्रकार से उसको एडजस्ट करके बैठे हुए हैं, कि ये छोटा दुःख आया भी तो ठीक है, बाद में सुख आएगा। तो जैसे हम ऐसे जो गाने ऐसे बनते हैं ना या जो भी ऐसे वगैरह ऐसे डायलॉग्स ऐसे बनते हैं, हर रात के बाद दिन आता है, हर दुःख के बाद खुशी आती है।
लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं है, हर दिन के बाद रात आती है, हर खुशी के बाद दुःख आएगा। नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता है हमें वो दुःख को याद नहीं करना है। हमें ये अपने को बहलाना है, अपने मन को ये बोलना है कि अरे भैया दुःख है तो सुख आने वाला है, तू चिंता मत कर, थोड़ा ये दुःख झेल ले, थोड़ा दुःख झेलेगा, तेरी ये जो बोलते हैं जो दुःख हट जाएगा, फिर बाद में फिर तुम आनंद ही आनंद पाओगे। लेकिन भगवान बोलते हैं, अरे बेटे मेरे, मेरे बच्चे, एक बात सुना, शाहूकार का बेटा अगर गरीब की जिंदगी जिए तो किसको बुरा लगेगा? शाहूकार को बुरा लगेगा। बोला मेरा बेटा गरीब की जिंदगी क्यों जिए? उसका अधिकार नहीं है ये। उसका अधिकार है अमीरता से जिए, बड़े महलों में जिए, बड़ी गाड़ियों में चले। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, अरे तुम मेरी संतान हो, मेरी संतान, तुम बुरी तरह से क्यों जियोगे? हाँ, ऐसी बदतर जिंदगी क्यों जियोगे? दुख अगर बोलते हो थोड़ा बहुत दुख है, वो भी थोड़ा बहुत दुख क्यों सहोगे, जब मैं तुमको 24 घंटे सुख दे सकता हूं, मौत का तो खौफ आपके मन से हटा सकता हूं, मरने और जीवन और मरने का खौफ आपके मैं दिल से हटा सकता हूं, तो वो क्यों नहीं अपना लेते हो? लेकिन वो हम भूल आ चुके हैं कि ये होता भी है क्या नहीं, क्योंकि इस संसार में रहते 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 ऐसे करोड़ों लाखों करोड़ों हमारी जिंदगियां निकल चुकी है, जो वो जिंदगी में हमने ये बार बार जीवन जीवन लेना, बुढ़ापा आना मरना, फिर जीवन लेना, बुढ़ापा आना मरना, फिर उसमें ऐसे करते 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 हम ये सोचने लगे जीवन ही ये है जीवन। नहीं समझते हो, ऐसा होता है ना। तो ऐसे करते ये समझने लगे कि जीवन यही है, तो फिर यही जीवन हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, इसलिए भगवान हमको एक रोशनी दे रहे हैं, एक प्रकार का प्रकाश दे रहे हैं। बोले देखो नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है जीवन, मैं शास्त्र में बता रहा हूं कि जीवन, सच्चा जीवन क्या होता है। सच्चा जीवन होता है जो परलोक में होता है, जैसे धाम में होता है, जहाँ पे आपको न, 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 न किसी प्रकार का खतरा है, न किसी प्रकार का अंधकार है। हाँ? वहां पे सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आप सेवा करते जाइए, आपकी कमियां सब पूर्ति होती है, उसकी सिर्फ पुष्टि हो जाती है। आपकी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी वहां पे। हाँ, ऐसे हालात ही नहीं है, क्योंकि भूख प्यास, थकान, नींद, ये सब हमारे यहाँ की जो हमारी जो भौतिक संसार है ना, यहाँ के गुण है ये। लेकिन आत्मा कभी, आत्मा को, अब अगर आत्मा सो गई तो फिर समझो मर गए हम, समझो कि हम सो रहे हैं। जब भी सोते हैं तो क्या शरीर सो रहा है ना, आत्मा थोड़ी सो रही है। आत्मा तो जागृत है, आत्मा कभी नहीं सोती। तो ये सोना, प्यासा होना, भूख होनी, दुख होना, ये सब एक्चुअली ये हमारे शरीर से लागू ये बीमारियां हैं। तो ये भगवान हमें थोड़ा एहसास दिलाने आ रहे हैं, और वो जानते हैं। बच्चे नहीं, जैसे हम छोटे बच्चे, हम जानते नहीं है खतरा क्या है हमारे लिए, तो ये जानबूझ के हमें धीरे धीरे कब खुद आते हैं, कभी भक्तों के द्वारा वो आते हैं और ये रास्ता दिखा के जाते हैं, भाई यज्ञ करो, यज्ञ करो। ये छोटे छोटे यज्ञ करते रहोगे, आदत पड़ती जाएगी, और तुम भगवान के प्रति, क्योंकि यज्ञ से फिर दूसरी बात भी होती है। अभी क्या होने वाला है यज्ञ से, हम अभी आगे वाले श्लोकों में हम पढ़ने जाएंगे। हाँ, तो अभी श्लोक ये है, आज का जो श्लोक है 10th श्लोक पढ़ते हैं। एक मैं आपको स्क्रीन पे चढ़ा देता हूँ। श्लोक में जैसे समझा रहा है, सह यज्ञ प्रजा शिष्ट पूर्ववाच प्रजापति अनेन पृश्य विश्वद्वां एष वोस्त्व इस्त काम दुख। तो ये बताते हैं भगवान ये तैयारियां कैसे करके बैठे हैं हमारे लिए। ये पूरी तैयारियां करके बैठे हैं कि हम अगर आएंगे, जैसे हम, मैं बाद में, ठीक है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन the Lord of all creatures sent forth generation of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, be thou happy by this yajna, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. How Krishna is making this arrangement, हाँ, हाँ, तो कृष्णा ने ये अरेंजमेंट कर ली, भाई हम अगर यज्ञ करना, अगर बत बोल ही रहे हैं यज्ञ करो, हाँ, तो उसके लिए उसकी तैयारियां में तो करके देनी चाहिए पड़ेगी ना उसको, भगवान को, हमें, हमारे लिए। नहीं तो कैसे यज्ञ करेंगे, क्योंकि अगर यज्ञ करने के लिए तो सुविधाएं चाहिए, हर प्रकार का साधन भी चाहिए। तो उसके लिए वो हमें तैयारियां करके दे रहे हैं, क्योंकि कोई बोल सकता है कि भाई भगवान जी, आप बोल तो गए कि मुझे ये यज्ञ करने हैं,
लेकिन आप बताइए, अगर जीने के लिए मुझे कामकाज भी करना पड़ेगा ना, और कामकाज करूंगा तो समय कहाँ से मिलेगा? समय नहीं होगा तो फिर मैं यज्ञ कैसे कर सकूंगा? हाँ, थोड़ा मैं जीने के लिए तो चाहिए तो जरूर है ना। तो भगवान ने क्या ये यज्ञ में ये समझा रहे हैं कि मैंने पहले से ही तैयारी करके बैठा हूँ, कि मैंने यज्ञ भी भेजे हुए हैं, देवी देवता भी भेजे हुए हैं। जैसे इंसान आते हैं उस समय, उसके साथ साथ ये भी इनकी इनकी भी ये भी उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी पैदा हो जाते हैं, सामने हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा? बोले देखो, आपको जो जरूरत है आपको देवी देवता पहुंचा देंगे, आपको मिल जाएगा, जो भी है आपको देवता पहुंचा देंगे। हाँ, तो थोड़ा यज्ञ करोगे उससे आपको प्राप्त होगा, उसमें से आप खुशी से जी भी सकते हो। और अगर खुश होगे, जीते जीते खुश होगे, तो आप यज्ञ भी कर सकते हो और आराम से। और इससे आपका दो फायदा होने वाला है। हाँ, आपको सुख भी मिलेगा और साथ साथ में मोक्ष भी मिलेगा। हम्म। अभी वो बोलते पहले ये सब वजह काय के लिए है। हाँ, कि ये यज्ञ करो, इससे आपको मोक्ष मिलेगा। वो क्यों चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले? क्योंकि हमारे वो शुभ चिंतक है ना। जो शिव चिंतक होता है हमारा भलाई चाहते हैं। हाँ, क्योंकि दुश्मन तो है ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो जानते हैं हमें वो यज्ञ करने से क्या लाभ आने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा जो एक रिश्ता है, वो हम रिश्ते को गवा चुके हैं, भूल चुके हैं। वो रिश्ते को फिर से जोड़ना है। हमारा रिश्ता कृष्णा से तो है ही है। हाँ, परलोक में हमारा एक रिश्ता हुआ करता था। वो अभी हम जानते नहीं है वो हमारा रिश्ता क्या था। हाँ, भगवान से अनेक प्रकार के रिश्ते जुड़े जा सकते हैं। एक रिश्ता नहीं है कि खाली भगवान और जो हमारे समझो कि शिष्य हैं, जो फॉलोअर हैं उसके, जो नहीं, ऐसे नहीं है। हम उसके दास ही नहीं है सिर्फ, हम दास भी हो सकते हैं, या दास के अलावा उसके साथ मित्र भी हो सकते हैं। और मित्र के अलावा उसके सखा जैसे होते हैं, मित्र के अलावा उसके हम माता पिता भी हो सकते हैं। हैं? या उसके अलावा हम उसके चाहत चाहक भी हो सकते हैं। हम उसमें मोहब्बत मोहब्बत भी कर सकते हैं, गोपियां भी हो सकते हैं। तो या कोई भी रिश्ता हो सकता है हमारा भगवान से। तो ये रिश्ता फिर आपको जोड़ना है। हाँ, तो ये इसलिए वगैरह ये हमें ऐसे ऐसे फैसिलिटीज दे रहे हैं भगवान समाधान क्रिएट बना के रख रहे हैं, ताकि हमें कोई ऐसे कोई वजह न मिले न करने के लिए। बोलते मैंने ये सब करके रखा हुआ है, आप करो तो सही, कोशिश तो करो। हाँ, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैंने ये जो देवी देवता को भेज दिया हूँ, और वे आपकी पूरी पूरा पूरा ख्याल करेंगे। और उस यज्ञ में बोलता मैं भी बैठा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं हूँ। विष्णु, क्योंकि आखिर में तो ये पूरे जो यज्ञ होते हैं, हाँ, वेदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। जो वेदों का पूरा पूरा जो सार ये है कि शास्त्रों में जो भगवान की पहचान हो, भगवान को जाना जाए, भगवान की सेवा हो। हाँ, कि ये जानकारी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? पति है, पति। हाँ, विश्व आत्मेश्वरम पति। विश्व आत्मेश्वरम पति यानी पूरे विश्व में जो भी आत्मा है उसका पति है। अभी पति यानी हस्बैंड नहीं होता है सिर्फ, हम तो बोलते समझते हैं हम पति यानी मैं इसका पति हूँ। नहीं, पति का मतलब होता है एक मास्टर। कहने का मतलब एक प्रकार का मैं मास्टर हूँ, कंट्रोलर हूँ। तो इसलिए वो समझाते हैं कि मैं किस प्रकार से सिर्फ खाली लक्ष्मी का पति नहीं हूँ, मैं यज्ञों का भी पति हूँ, आत्माओं का भी पति हूँ, बुद्धियों का भी पति हूँ, गृहों का भी पति हूँ, सबका मैं पति हूँ। तो ये पति होने के नाते क्या करते हैं? सबका पालक भी करते हैं। हाँ, अगर प्रोटेक्टर हैं उसके, कंट्रोलर हैं उसके, मास्टर हैं, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बोलते हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम जो विदधाति काम। हाँ, ऐसे आत्माएं बहुत हैं, चेतना भी बहुत है, चेतन बहुत है, नित्य एक है। हाँ, नित्यो नित्यानाम, नित्यानाम यानी आत्माएं बहुत हैं, नित्य एक आत्मा और भी है जो मैं हूं, बाकी के सब दूसरी आत्माएं हैं। और सबकी सेवा, सबकी पालक मैं करता हूँ। एको बहुनाम यो विददाति कामाम। जो भी इसके डिजायर्स हैं, उसकी जरूरतें मैं पूरत करता हूँ। प्रभुपाद क्या करते थे, आप देखो कोई भी आपके घर, आप तो सब ठीक है घर में रहते हो समझो कि, तो उस घर में ठीक है चलो, 4 5 6 सदस्य हो सकते हैं, जितने भी होंगे ठीक, 4 5 होंगे, 7 8 होंगे, ज्यादा सदस्य थोड़ी रहेंगे उस घर में। लेकिन उसके पता है उसमें चीटियां खेती रहती है। अब कोई भी चीज, अब कोई समझो चावल का काम, कोई भी एक चावल का हो पीस हो, आपके जमीन पे गिर जाए समझो कि, आप पता है उसी क्षण में 2 4 मिनट में देखो कि 100 की संख्या में, हजारों की संख्या में किलियां आ जाती है, मूंगियां आ जाती है। तो कोई ना कोई कोने में बैठी हुई है, तो उनको कौन दे रहा है रोज का खाना?
वो भी जीवित हैं, हमारे जैसे वो भी जीवित हैं, वो भी परिवार रखे बैठे हुए हैं, उनको तो कोई ना कोई तो पहुंचा रहा है ना। हम दे रहे हैं क्या? हम जानबूझ के डालते हैं क्या जमीन पे? ठीक है, आ जाओ मकोड़े कीले, आ जाओ के खा के चले जाओ। नहीं करते, उल्टा उनको वो ऐसे करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो कभी आए ही नहीं हमारे पास सामने ना। लेकिन वो भी फिर जीवित हैं, उनको भी कोई ना कोई तो पहुंचा रहा है ना। तो एक ऐसी कथा थी, एक बार रुक्मणी ने बोला बोला कि तुम सबके लिए पहुंचा देते हो, सबके लिए यही बोलते हैं, यो विदधाति कामम, जो शास्त्र बताते हैं वो सही है क्या? बोला बिल्कुल सही है। तो बोला नहीं, मैं परीक्षा करनी चाहती हूँ। तो बोला करो, परीक्षा करो। तो वो रुक्मणी क्या करती है, एक बार एक कोई से चीटी थी, उसको जो सिंदूर की डब्बी होती है ना, सिंदूर की डब्बी, उसके अंदर बंद करके रख देती है। बोलते हैं देखे देखते हैं भाई, ये सिंदूर की डब्बी के अंदर है भगवान, अभी 2 दिन के बाद देखते हैं वो कैसे जीवित है, वो जीवित है कि भगवान ने उसको कैसे करके उसको जीवित रखा। तो ठीक है, चलो ऐसा हो गया। पर बाद में भगवान ने बोल दिया, देखो मैंने ऐसी योजना की हुई है, अभी अब आप देख, अब करके दिखाओ कि आप वो कैसे जीवित होती है। 2 दिन के बाद खोला तो देखा तो बैठी, तंदुरुस्त बैठी हुई थी। चींटी को कुछ नहीं हुआ था। तो बोले अरे ये कैसे हुआ? तो बाद में उसको पता चला, जब वो चींटी वो डब्बी बंदी कर रही थी ना, तो उसके मस्तक पर जो सिंदूर लगा हुआ था, तो सिंदूर के साथ 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 वैष्णव है थोड़ा चावल के ये में डालते हैं, मोती में चावल का जो पीसेस होते हैं वो डालते हैं। तो कोई एक चावल गिर गया था वहां से सर से, और सीधा डिब्बी उसी टाइम सभी, उसने ध्यान नहीं आया कि जब बंद किया तो उसमें चावल भी आया हुआ था। तो उस चावल से जीवित थी। बोला देखो, बस। तो हमारा मतलब उनको पहुंचाना, कैसे न कैसे पहुंचा देते हैं। हाँ, तो भगवान को जो पहुंचाना होता है तो पहुंचा ही देते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, हाँ, एको बहुनाम जो विदधाति का माम। तो ये संसार एक्चुअली जब ये भगवान ने ये बनाया, भगवान के इस भौतिक जगत को इसलिए रचा था कि जो बद्ध जीवन है ना, यह सीख सके क्या, कि विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए। हाँ? और चिंता रहित होकर और सुखपूर्वक होकर वो धीरे धीरे अंत में वो भगवत धाम में चले जाए। एक्चुअली मकसद ये संसार का यही है। क्योंकि हम तो जब ही आए जिद करके चले आए, ठीक है, आध्यात्मिक जो लोग हैं, परलोक हैं, वहां से जिद करके जैसे बच्चा चले जाता है ना, वो आ गए। जैसे कभी कभी हमारे हमारे आम जिंदगी में देखते हैं, बच्चे कभी बोलते हैं ठीक है नहीं पिताजी, हम अपना व्यापार खुद बनाना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। और बाप के पास सब कुछ पड़ा हुआ है, फिर भी बोलते नहीं मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। बोलते ठीक है कर लो। वो फिर भी जहाँ भी होता है ना, तो पिताजी क्या उसकी पूछताछ करते रहते हैं। अरे मेरे उसके बारे में कैसे चल रहा है, जासूस भी लगा देते हैं देखने के लिए। कोई अमीर होगा तो जासूस भी लगा देगा, ठीक देखतेगा आओ मेरा बेटा ठीक है कि नहीं है, उसकी कुछ जरूरत तो नहीं है। तो ऐसे इनडायरेक्टली, ऐसे अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं पे किसको किसको बेच के उसकी सहायता भी करवाते हैं। कभी कभी कोई बैंक मैनेजर से कोई लोन मांगने गया ऐसा, वो तो उसके पास गारंटी नहीं होती है, तो उनको पता चल जाता, पिताजी को पहले ही गारंटी देते हो, हाँ इनको दे दो मेरा बेटा है उनको दे दो आप। वो लड़के को पता नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी ये सब समाधान हमारे लिए करके बैठे हुए हैं। हाँ, कि ये तैयारियां करके बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अब ये नहीं करेंगे तो ये बेचारे फंसे रहेंगे, ऐसे दुख में फंसे रहेंगे कि वो कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। तो मुझे अगर तैयारियां मैं नहीं करता हूं तो कौन करेगा इसके लिए। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी तैयारियां हमारे लिए करके बैठे हैं, और हम समझते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और ये हम सब कुछ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं करके ये सोच के काम चला रहे हैं। और भगवान के बारे में किसने इसके पूछ भी लिया, अरे भगवान के बारे में क्या समझ, क्या आपका ख्याल है, विचार क्या है? अरे भगवान, भगवान कौन? मैं अपनी मेहनत से बल से करता हूँ, भगवान होता ही नहीं है, ये तो तुम कायर लोगों का ये भ्रम है। ये भगवान को तुमने आपने बढ़वा के रखा है, ऊंचा ऊंचा करके रखा हुआ है, करके सोच के कि भगवान भगवान करवाता है। नहीं, भगवान कोई नहीं है। तो ऐसे नास्तिक भी ऐसे हो जाते हैं, ये सोच सोच के कि ये सब हम कर रहे हैं। ज्ञान, ये ज्यादा कुछ होना भी, ऐसा ज्यादा ज्ञान होना, ज्यादा हमारे में शक्तियां होना, या ऐसे पैसे वगैरह आ जाने में जिंदगी में, ये भी एक कष्ट है, ये भी एक हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल हो जाता है, हमारे लिए एक नुकसान है हमारे एक प्रकार से। तो ये श्लोक में इसलिए समझा रहे हैं कि भगवान ने, कि मैंने ये सब तैयारियां करके बैठा हूं। तो फिर अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, देवाम भावयंता अनेन ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंत श्रेयम परम अवाप्स्यत। कि ये क्या होगा, कि जो भगवान बोलते हैं कि यज्ञों के द्वारा क्या होगा, यज्ञ करते हैं तो जैसे देवी देवता के लिए यज्ञ होता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं।
तो वो प्रसन्न होने से उसका क्या होता है, इस तरह वो मनुष्य को तथा देवताओं के मध्य एक सहयोग हो जाता है, एक ऑपरेशन हो जाती है। हाँ? तो उससे जो भी इंसान चाहता है उसमें प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, संपन्नता आने लगती है, प्राप्त हो जाती है। क्योंकि देवताओं के हाथों में, इस जैसे हमारे कंपनी में कोई भी किसको आपको कोई रिलेशन शुरू करनी होती है, समझो कि आपको कोई एक रिलेशन, एक रिश्ता जमाना पड़ता है कोई कंपनी से। समझो कि आप कोई ऐसा कार्य शुरू करते हो जिसपे क्या, आप कोई कंपनी से तो सामान तो खरीदना पड़ेगा ना। तो यही बड़ी कंपनी है, जैसे बड़ी कंपनियों से थोड़ी आप डायरेक्टली जाके छोटे से व्यापारी हो, उस छोटे से व्यापारी डायरेक्टली जाके बोलोगे मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है, मुझे कुछ ऐसी प्राइवेट बातें करनी है, कुछ ऐसा नहीं होगा। बीच में बैठे हुए हैं जो मैनेजर वगैरह, डायरेक्टर्स वगैरह जो बैठे हुए हैं, जो मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, आपको उनके द्वारा काम करना पड़ेगा। उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, सेल्समैन होते हैं, ये होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनके द्वारा काम करना पड़ेगा। तो ये जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ जब हम बोलते हैं कभी कभी, 33 करोड़ देवी देवता, वो है कहाँ? है ना। सृष्टि क्या छोटी सी है क्या? एक छोटे से इलाके में चले जाओ, छोटे से इंस्टीट्यूशन में ही चले जाते हैं, उस छोटे से इंस्टीट्यूशन में ही देखोगे 8 10 15 तो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स रहते हैं। हाँ, तो सोचो कि ये रचना, जो सृष्टि की रचना, वो तो कितनी विशाल रचना है। तो ऐसे रचना में क्या खाली 8 10 15 डेमिगॉड से या जो देवी देवता से थोड़ी काम चलेगा? 33 करोड़ ही चाहिए होंगे ना। हाँ, तो इतने हैं। क्योंकि जो हमारी, जो हर कार्य जो हमारा जिंदगी का होता है ना, किसी न किसी देवी देवता का हाथ होता है उसमें, उसकी नजरदानी होती है, वो संभाल रहे हैं उसको। छोटे से छोटा कार्य हो, हमें छोटा लग रहा है। हाँ, अगर आंखें पलकने बंद कर देवे ना, तो आपको पता चलेगा कितना बड़ा कष्ट होता है। अगर आंखों में सूखापन आ जाए ना, अगर उसमें लिक्विड नहीं हो, तो गीलापन जो है चले जाए ना, सूखी जाए ना, तो उसमें देखो कितना कष्ट होता है। तो ये सब जो एक एक जो कार्य ये बता रहे हैं ना हम, जो वो कोई ना कोई देवी देवता उसके कार्य को संभाल रहे हैं, समझे? तो इसलिए 33 करोड़ देवी देवता है। तो ये सब देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इंचार्ज हैं। जैसे भाई हमारे गवर्नमेंट में ऐसा होता है, जैसे संसार की गवर्नमेंट होती है तो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जैसे फायर डिपार्टमेंट होता है, पानी का डिपार्टमेंट होता है। तो आपको जब भी कुछ भी शिकायत हो, तो आप उस डिपार्टमेंट में जाओगे ना, थोड़ी सीधा प्राइम मिनिस्टर को फोन करोगे, देखो मेरे घर का पानी आना बंद हो गया, क्या करूं नरेंद्र मोदी जी? अरे बोले हमें क्यों बोल रहे हो? आप जाइए वो डिपार्टमेंट में, देखिए कुछ तो प्रॉब्लम होगा, वो डिपार्टमेंट आपको अटेंड करेगा। और वो डिपार्टमेंट का भी ऐसे थोड़ी, उसका जो डायरेक्टर है, मेन डायरेक्टर, उससे बात करोगे, कोई नीचे का जो कर्मचारी होगा, जो डिपार्टमेंट जो हैंडल करता होगा ये जो भी तोड़ फोड़ जो होती है उसका हैंडल करता होगा, मेंटेनेंस का, तो उसी को आप कांटेक्ट करोगे ना। तो इसी प्रकार हमें देवी देवता को भी ऐसा नहीं है कि देवी देवता फिर इसमें से जानना चाहिए, भगवान नहीं है वो एक प्रतिनिधि भगवान के हैं, एजेंट्स हैं भगवान के। तो उनको भी नाराज नहीं किया जा सकता। ऐसे नहीं बोला जा सकता, अरे तू भाई, तू तो छोटा सा कर्मचारी है, तू तो एक सेवक है भगवान का, तू भी सेवक मैं भी सेवक, तो तू क्यों बड़ा मेरे से? नहीं नहीं, वो सेवक है, अपॉइंटेड सेवक है, उनको अधिकार दिया गया हुआ है। हाँ, हमें अभी तक अधिकार नहीं मिला हुआ है। हाँ, ऐसे तो जनता से जनता होती है, पुलिस वाला भी जनता होती है, हम भी जनता होते हैं। लेकिन पुलिस वाला पिस्तौल रखता है, हम पिस्तौल नहीं रख सकते हैं। नहीं, क्योंकि उसको एक अधिकार दिया हुआ है, उनकी कोई उत्तरदायित्व है, उनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो उनको करना पड़ता है। हमें वो राइट्स नहीं दी जाती है। तो दंड देने जाएं तो ये देवी देवता भी दंड दे सकते हैं हमें। हाँ, हम अगर गलत पेश आए सामने भगवान के, देवी देवताओं के, वो भी दंड दे सकते हैं अपने हद तक, अपने हद तक। यानी ऐसा नहीं, जो अंतिम दंड देना, जो लास्ट फाइनल जो अंतिम जज है, वो भगवान है। हाँ? तो जो ऐसे ऐसे कार्य होंगे, जो ऐसे जो वो भगवान ही डिसाइड कर सकते हैं, जैसे जिंदगी और मौत, ऐसी बड़ी बड़ी जो बातें आ जाती हैं, वो भगवान ही डिसाइड कर सकते हैं। बाकी छोटे छोटे दंड तो देवी देवता भी दे सकते हैं। हाँ? तो देवी देवता का सम्मान करना चाहिए। तो ये सम्मान करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो हमारी हर जरूरत हमारी पूरी कर लेंगे। हाँ? तो ये जैसे इसमें समझाया कि जो संस्था की रचना इसी प्रकार से हुई हुई है, ताकि हम अपनी पूर्ति कर सके, और पूर्ति कर करके हम यज्ञ भी करते रहें साथ साथ में। हाँ, तो उसे उसे क्या होगा, हमारा लाभ होगा, हमें मुक्ति मिल सकती है। हाँ,
तो फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान, इसको समझाते हैं कि ये जो भगवान ये जो एक्चुअली देवी देवता है ना, इस प्रकार के जो भगवान के डिफरेंट थोड़े अलग प्रकार के अंश हैं, जो भगवान के जो छोटे अंश होते हैं ना, जैसे हमारे शरीर में अंश हैं, भुजाएं हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, तो एक प्रकार के वो भी उसके अंश हैं, बट उनके प्रति हर अंश का एक प्रतिनिधि एक स्वरूप है। हाँ, जैसे कान है समझो कि, हाँ, तो ये सुनने की शक्ति है, तो एक शक्ति होगी, एक देवता है जो सुनने की शक्ति के देवता बन जाते हैं। हाँ, तो हमें इन सब देवताओं को फिर राजी करना पड़ता है। हाँ, तो इसमें एक प्रकार का यज्ञ होता है, जो वो यज्ञ करने से सब प्रकार की हमें संतुष्टि और सब प्रकार का लाभ मिल सकता है। हाँ, वो यज्ञ क्या होता है, वो कलयुग का यज्ञ है। वो कलयुग का यज्ञ ये है कि संकीर्तन यज्ञ। हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं अगर, तो हर प्रकार का लाभ हमें मिल जाता है। क्योंकि देखो, बीमारियां आती हैं, जैसे पेंडेमिक आ गया अभी, जैसे ये हमारा कोविड आ गया हुआ है, कोरोना। तो अभी कोविड कोरोना के लिए ऐसे थोड़ी आप कोई एंटीबायोटिक पहले कुछ लेते थे या कुछ प्रकार का कोई पेनिसिलिन वगैरह लेते थे, उसके लिए भी, कोविड के लिए भी ये पेनिसिलिन और ये एंटीबायोटिक चलेगा, उसके लिए तो अलग प्रकार की इलाज होने चाहिए ना, क्योंकि बीमारी अलग है। हाँ, तो ये कलयुग है, वो अलग बीमारी है। हाँ, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग में, अलग अलग युगों में अलग अलग इलाज हुआ करता था, अलग अलग प्रकार का यज्ञ हुआ करता था। अलग अलग रास्ते नमूने होते थे, ताकि इंसान अपने उन उन पापों से दूर हट सके या उसमें से मोक्ष पा सके। तो एक कलयुग है, एक ऐसा समय है जो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। हाँ? इसको कलयुग को पार करने में इतना आसान नहीं होगा, भले छोटा सा छोटा युग है। अभी देखो, 4,32,000 वर्ष बोलते हैं जो कलयुग का समय है। अभी लगने है तो, दिखने में तो, सुनने में तो बहुत लगते हैं, 4,32,000 बहुत सुनने में लगते हैं, लेकिन जो द्वापर युग था उसके दुगना था, 8,64,000, यानी लंबा था। और जो त्रेता युग था, और उसको 4,32,000 से जोड़ दो, यानी 12 लाख कुछ, समझो 96,000 वर्ष हो जाते हैं त्रेता युग। और जोड़ते जाओगे तो होगा सतयुग का, तो इतने लंबे लंबे थे। अभी छोटे जो छोटा युग है कलयुग, तो आप सोचोगे छोटा युग है निकल जाएगा, ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि दुख के 2 क्षण भी बहुत बड़े, बहुत लंबे लगते हैं। और सुख के 8 क्षण भी होंगे, 10 क्षण भी होंगे, 200 क्षण भी होंगे, वो छोटे लगते हैं। हाँ, जल्दी गुजर जाते हैं। तो दुख के बहुत लंबे होने लगते हैं। तो इसलिए कलयुग में इतनी तकलीफें हैं, इतना, ये तो इस तकलीफों में क्या होगा कि हमें एक साधारण नमूने चाहिए, आसान नमूना चाहिए, ताकि हम इसका पालन करके आसानी से हम यह मुक्ति पा सके। नहीं तो फिर हम, तकलीफ होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। पहले इससे तकलीफ देख रहे हैं, इतनी तकलीफ, तो भगवान क्या करते हैं, एक आसान ले आते हैं हमारे सामने, एक आसान रूप से एक ऐसा यज्ञ प्रस्ताव करते हैं, हमारे यज्ञ के प्रस्ताव कर रखते हैं हमारे सामने, कि हम बोल नहीं सकते कि भाई ये मुश्किल है करने के लिए। तो वो है संकीर्तन यज्ञ। जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलते रहो बस, ये यज्ञ हो गया। अरे कोई बोलेगा, अरे ये क्या हुआ, ये तो बस ये मंत्र ऐसे ही होते हैं क्या? नहीं नहीं, मंत्र और भी होते हैं, मुश्किल वाले मंत्र है, वो हमारे ऊपर लेकिन लायक नहीं है। हाँ, ऐसे जैसे आजकल जैसे बना देते हैं भाई मल्टीविटामिन टैबलेट, एक ही टैबलेट के अंदर सब विटामिन आ गया। हाँ, आपको अलग अलग विटामिन लेने की जरूरत नहीं है। या तो ऐसे स्टीरॉइड्स आते हैं आजकल, ऐसी इंजेक्शन आती है, एक इंजेक्शन में सब प्रकार के इसके अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं, पूरे के पूरे आपको फायदा दे सकते हैं एक साथ में। तो ये मंत्र भी ऐसा है, एक पावरफुल मंत्र है, हरे कृष्णा और राम। तीन ही शक्तियां, जो अंतरंगी शक्तियां, बहिरंगी शक्तियां, और जो साक्षात भगवान कृष्ण है, वो सब शक्तियां इसमें शामिल हुई हुई है। हाँ? तो जब ये तीनों शक्तियां मिलती हैं साथ में, तो आप समझ लो तो उसमें कितना पावर होगा। हाँ? अभी उस मंत्र जपने से क्या हम बोल क्या रहे हैं भगवान को? भगवान को एक्चुअली ये बोल रहे हैं, भगवान ये खाली 3 शब्द में आसान जो एक्सप्लेनेशन जो उसका जो प्रभुपाद ने दिया था, वो आसान में आसान एक्सप्लेनेशन ये है, हरे कृष्णा का मतलब ये है, आई नीड योर हेल्प गॉड, आई नीड योर हेल्प, कम एंड हेल्प मी प्लीज, बस। तो आप बार बार बोलते जाओगे, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड, कोई तो कभी तो भगवान के कान में जाएगा ना। भगवान वैसे अपने हर अंग से हर हर कार्य कर सकते हैं। हाँ, ये भगवान की खूबी है। हाँ, भगवान जब इस
नजरों से खा सकते हैं। जब भी हम भोग चढ़ाते हैं, जब भी भगवान को भोग देते हैं, तो खाते कैसे हैं कि आप समझ सकते क्या हो, वो हाथ सामने लाके निवाला लेके अपने मुंह पे डालते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। वो हम मुख से खाना पड़ता है, हमें मुख से खाना पड़ता है। भगवान को मुख की खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने नजरों से, अपनी दृष्टि से खा लेते हैं। हाँ? तो इस प्रकार हर जो कार्य जो हमारे अंग में होता है ना, वो भगवान अपने हर कोई किसी अंग से भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाँ? तो जब भी हम भगवान को बोलते हैं आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, तो हर अंग से वो सुन सकता है। उसमें इतने अंग है हमारे शरीर, उसके इतना अंग भी बड़ा है, तो सोच सकते हो, तो उस बड़े अंग में सब कुछ कोई भी अंग से वो समझ जाएगा कि ये बंदा हमसे मदद मांग रहा है, तो आपकी मदद सुनेगा। तो इसलिए कष्ट में कष्ट, जो मुश्किल में मुश्किल जो ये होंगे, तो उससे हम पार हट सकते हैं, हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ठीक है, ये हमने आज ये देखी। अभी बाद में देखते हैं ये क्या बोलते हैं भगवान। इष्टान भोगान हि देवा दास्यन्ते जगत भाविता तायर दत्त अप्रदायी यो भुंक्ति स्तेन वस। हाँ, इसमें क्या बोलते हैं कि भगवान की जीवन की जो आवश्यकताएं बहुत होती हैं। हाँ, जीने के लिए देखा है ना कि आपने एक दिन में अभी कभी कब बैठ के आप हिसाब कर लो, न जाने कितनी प्रकार की जरूरतें हैं हमें। हाँ, इसके अलावा पहले खाना पीना, बिजली, ये वो सब चाहिए हमें, नहीं तो हम। और कभी कभी देखो अभी देखो जैसे मीना जी को देख रहा हूँ, शी इज कुकिंग। अभी वो कुकिंग कर रही है, जब 2 घंटे को कुकिंग करेगी, फिर खाना 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। यानी 2 घंटे कुकिंग होती है, लेकिन लेकिन करना पड़ता है ये 2 घंटा, नहीं तो वो 10 मिनट का खाना भी नहीं मिलेगा हमारे वाला, वो हमारे मुख के लिए। तो वो खाना बनाने के लिए 2 घंटे, फिर बाद में उसकी सफाई करो, तो यानी देखो तो कितनी जरूरतें पड़ती है हमें जीने के लिए। हाँ, छोटी छोटी बातें लेकर इतनी जरूरतें पड़ती हैं। तो ये क्या इस श्लोक में क्या बताते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। तो ये जो पूर्ति करने वाले वो देवी देवता हैं, तो उसके यज्ञ करेंगे तो पूर्ति हमारी करते हैं, हमारी पूरी की पूरी पूर्ति। लेकिन अभी समझो कि आप किसने उपहार दिया, एक गिफ्ट दिया, और वो गिफ्ट जैसे कि आप मेहमान बन के किसके घर पे जाते हो और टेबल में जो पूरा खाना है खुद ही खा लेते हो, ये तो खराब लगेगा ना। अरे बोले जो बनाया है, जिसने आपको न्योता दी है, घर पे बुलाया है, तो आप उसको भी तो खाने दोगे ना, कि खुद खा जाओगे सब। हाँ, तो जो उपहार है जो हमें वो देवी देवता को हम अर्पित नहीं करते हैं, तो भगवान क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं? निश्चित रूप से बोलते हैं, निश्चित रूप से तुम चोर हो। हाँ, अभी 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 समझ, अभी आप हर कोई जो बैठे हुए हैं सोच लो, क्या हम भगवान को जो हम हासिल करते हैं वो अर्पित करते हैं? अगर नहीं किए हुए हैं आज तक अर्पित, तो आज तक अब कौन थे आप ही समझ लो, हम सब जो है कौन थे। यू नो, एक बार एक एक घटना हुई थी प्रभुपाद की जिंदगी में। ऐसे प्रभुपाद का ये मैनी पास्ट टाइम्स ऐसे हुआ करते थे कि खाली मंदिरों में नहीं, ऐसे जगह भक्तों के संग बैठ के जब भी प्रचार करते थे, उसी समय ही वो प्रचार होता था, किसी समय भी प्रचार हो जाता था। वे समुद्र किनारे कभी टहलने गए, कभी पैदल करने गए, तो उस समय पे कोई मिल गया, तो वो दो बातें उसी से हो जाती थी, ऐसे दो बातें हो जाती, उसमें ही प्रचार हो जाता, उसमें ही वो मैसेज दे देते थे। तो एक बार एक टहलते टहलते एक कोई शख्स सामने से आ रहा था, तो एक डिवोटी था उसके करीब था, वो शख्स कुछ पहचानता था। तो प्रभुपाद को बोलते हैं पता है ये कौन है? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, बताइए कौन है? बोले ये फैक्ट्री जो कांच की, जो बड़ी में बड़ी फैक्ट्री कलकत्ता की, जो एक कांच बनाती है, जो वो बड़ी में बड़ी फैक्ट्री है, उसका मालिक है। जी अच्छा, बहुत अच्छे। तो बोले वो आपसे वैसे भी मिलने चाहते थे, तो मैंने ही बोला हुआ है कि टहलने समय आ जाओ, और इस समय मिल लोगे। तो ठीक है, बोले बहुत अच्छे। तो जैसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनको पैर पड़े, पैर छुए वगैरह, हाथ जोड़े और प्रार्थना की, कि बहुत खुश हुए थे कि महाराज से मिलके। तो प्रभुपाद ने ऐसे ही सवाल कर लिया। अभी सोचो, हाँ अभी ये ध्यान से सोचो, प्रभुपाद की हिम्मत देखो, प्रभुपाद के बात करने का ढंग देखो। वो प्रभुपाद किसी डरते नहीं थे, भले कोई अमीर सामने आ जाए या प्राइम मिनिस्टर कोई आ जाए सामने, वो किससे डरते नहीं थे। तो वो बोले आप क्या काम खर्च करते हो? बोले मेरी ग्लास की फैक्ट्री है, कांच की फैक्ट्री है। बोले अच्छा, तो तो कांच बनाने के लिए कौन सा कच्चा सामान चाहिए होता है, रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए? बोले रॉ मटेरियल तो रेती चाहिए, जो समुद्र के किनारे जो रेती होती है उसी से हम कांच बनाते हैं। तो बोला अच्छा अच्छा, तो तुम ये रेती लेके उससे कांच बनाते हो, तो ये रेती का मालिक कौन है? बोले रेती का मालिक तो मालिक ही होगा ना, वो थोड़ी रेती कोई बनाता है, रेती तो वैसे ही पड़ी हुई होती है।
बोला अच्छा तुम ऐसे ही रेती लेके जाते हो, मालिक से आपका संपर्क भी नहीं है? बोला नहीं। तो बोले यानी उसका पैसे नहीं बढ़ते हो रेती का? बोले नहीं बढ़ते हो। तो फिर तो तुम चोर हो। अभी सोचो, इतने बड़े मालिक को कह दिया कि तुम चोर हो, और वो बेचारा खामोश रह गया। बोले ये क्या बोल दिया बाबा प्रभुपाद ने। और दूसरे हमारे जो भक्त भी थे सामने, आमने सामने, वो भी थोड़े घबरा गए। बोले अरे प्रभुपाद ने तो मुंह पे बोल दिया तुम चोर हो। तो प्रभुपाद बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा मतलब नहीं था मेरा। चोर चोर यानी संसारी चोर हो। चोर यानी आपने आप ही ने बोला मैं रेती लेता हूँ, रेती को तो मालिक है ही नहीं, तो उसको तो बोले तो हाँ तो सही है ना प्रभु, मैं प्रभुपाद मैं किसको फिर ये पैसे भरूं? बोले क्यों, मालिक नहीं है संसार में? आपके सामने मालिक नहीं है? मंदिर वगैरह नहीं होते हैं? आप कभी मंदिर में नहीं गए हो? वहां भगवान नहीं विराजमान है? या धाम में चले जाओ, ऐसे ऐसे स्थानों में चले जाओ, भगवान तो है ना। तो उसके सेवा में पैसे लगाओ, आपका जो मुनाफा आता है उस मुनाफे का कुछ हिस्सा भगवान को भी दो। तो वो जब करोगे तब आप बोलोगे, समझोगे कि भाई ठीक है, मैंने अपनी जो भी मैं लाभ ले रहा हूं भगवान को चढ़ा के ले रहा हूं। तो ये देवी देवता जो है, आप सोच लो, अभी ये फैक्ट्री भी जैसे चलाते हैं, तो ये फैक्ट्री में ऐसी चीजें, जरूरी नहीं कि हर चीज जो हम चाहते हैं वो फैक्ट्री में बनती है। हाँ, जैसे हवा ले लो। हाँ, या हवा है, या पानी है, या रोशनी है, प्रकाश है, ये कौन कौन सी फैक्ट्री में बनता है क्या? कोई फैक्ट्री में नहीं बनता। किसी ने तो बना के दे दिया है हमें। अच्छा, फैक्ट्री चलाने के लिए भी कोई कोई रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, कौन से मेटल्स चाहिए होते हैं, कोई ऐसे केमिकल्स चाहिए होते हैं वगैरह ऐसा। जैसे पेट्रोल ही ले लो, पेट्रोल भी वो कहाँ से आ रहा है? हमारे प्रकृति से ही आ रहा है ना। तो प्रकृति से हम लेकर वो फैक्ट्री चलाते हैं। हाँ, तो उसके बिना अगर नहीं होता तो फिर कैसे हमारी फैक्ट्री भी नहीं चलती? तो किस प्रकार का कारोबार भी नहीं होता हमारा। हाँ, जैसे हम पेपर बनाते हैं या कुछ भी ऐसे पेपर की चीज बनती है, तो कहाँ से आता है? पेड़ों से आता है ना। पेड़ नहीं होते तो पेड़ किसने दिए हमें? पेड़ के हम आके जन्मे थे क्या पेड़ों को? तो पेड़ों पेड़ों को भी नहीं, आ गए थे पेड़, पहले से ही थे पेड़। तो उसको हम यहाँ वो रॉ मटेरियल यानी वो जो कच्चा सामान लेकर, जो सृष्टि में ही पैदा हुआ है, जो सृष्टि में ही मिलता है वो सामान, उसको लेकर उसका उपयोग करते हैं, उसका लाभ लेते हैं, और किसमें नहीं, किसके साथ नहीं बांटते, वो मेरा हो गया, वो मेरा हो गया। हाँ, ये हमारे में बड़ा अवगुण है। ये बड़ा अवगुण की वजह से हम ये आज सफर कर रहे हैं। हाँ, ये जो भोग रहे हैं ना, क्योंकि हम जानते नहीं है ये भोग क्यों क्यों रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं अरे अच्छा इंसान है, इसमें ये की क्यों तकलीफ आई हुई है। लेकिन ये छोटी छोटी, ये छोटी बातें नहीं है, अनदिखाई बातें हैं, लेकिन छोटी नहीं है, बड़ी बातें हैं। हाँ, ये काम आप अगर सामान्य तरह से अब समाज में कर लो, किस बैंक में जाके चोरी कर लो, जाके उठा के लेके आओ, बोले वहां तो पड़ा था मैंने उठा के लेके आया तो मैं क्या करूं, तो आप जेल में जाओगे तुरंत। ये तो भगवान से हम खिलवाड़ कर रहे हैं, देवी देवता से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सोच के कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमें हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जब जब भोगना पड़ता है ना, इसलिए भोगना पड़ता है। ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। जो अमीर है तो खा नहीं सकता, भोजन भी नहीं बराबर का खा सकता, उसके पेट में हजम ही नहीं हो रहा है, तो अमीरपन उसका होना क्या फायदा हुआ? क्योंकि ये फिर अब सवाल होता है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ना हमने इस प्रकार का यज्ञ नहीं किया, जो सही मात्रा का यज्ञ है वो किया नहीं। वो यज्ञ नहीं किया तो देवी देवता कोई नाराज है, कोई ना कोई तो नाराज है। हाँ, होते हैं, नाराज भी होते हैं वो भी तो। आखिर में तो वो भी जीव हैं, ऐसे नहीं कि वो भगवान है। भगवान नहीं नाराज होता, भगवान नहीं नाराज होता, लेकिन देवी देवता भी जीव है हमारे जैसे। हाँ, लेकिन वो सिर्फ हमारे भगवान को उसके कार्य में उसकी मदद सहायता करते हैं, इसलिए वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन है हमारे जैसे जीव है। तो ये हम देखते हैं कि जो भी आवश्यकताएं हैं हमारी जिंदगी में जीने के लिए, वो सब आवश्यकताएं सिर्फ देवी देवताओं के द्वारा आता है। और देवी देवता को अगर ये बोलते हैं इसलिए, क्या बोले उसने कि अगर हम उसको अर्पित नहीं करते हैं, इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना अगर भोगते हैं, तो निश्चित रूप से हम चोर कहलाएंगे। हाँ? तो ये बड़ा ये आरोप नहीं है, ये सही सही बात है। और ये सही बात होने की वजह से देखो, अभी जैसे अभी बोल लो, सोच लो कि जो घास फूस खाते हैं, हम लोग सब वेजिटेरियन हैं, जब से वेजिटेबल्स खाते हैं, तो वेजिटेबल्स भी तो कहाँ से आते हैं? खेतों से आते हैं ना। अच्छा, तो खेत में से कैसे आते हैं? जब वर्षा से होती है ना। तो वर्षा कहाँ कौन देता है हमें? तो आप पूरा लिंक जमा करोगे। अच्छा, कोई बोले ठीक है मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं,
मैं मांस खाता हूँ। तो अरे अच्छा, तो जानवर क्या खाते हैं? वो जानवर का अगर तुम मांस खाते हो तो जानवर भी जो बचे हुए, जो हम खाते, जो बचे हुए खाने होते हैं ना, जो ऐसे हमारे लायक चावल नहीं होता, गेहूं नहीं होता, जो भी ऐसा फ्रूट वगैरह हमारे लायक, तो हम जानवर को दे देते हैं, वो जानवर खा लेते हैं। जैसे गाय है, या जो ये जानवर, ये लोग खाते भी कौन से मांस है देखो ना। अच्छे अच्छे जानवरों को बेचारे संतुष्ट, जो अच्छे अच्छे निर्बल, जो प्रेम लायक जो ऐसे जानवर है, गाय वगैरह, उनको खाते हैं। शेर को खाओ ना, जाके कोबरा नाग को खाओ ना, उनको क्यों नहीं खाते हो? जाके गाय को खाओगे, ऐसे बकरियों को लोगे, ऐसे बेचारे वो अच्छे अच्छे और वेजिटेरियन है, तो वो भी तो वेजिटेरियन, जो रखे, जो रेस्टोवर्ड्स होते हैं, वो खा के वो पड़ते हैं। तो यानी उनके लिए भी, जानवरों के लिए भी तो वो जरूरी पड़ते हैं वेजिटेबल्स। तो उसके लिए खेती चाहिए, खेती के लिए बारिश चाहिए। बारिश फिर आपको इंद्र लोग देगा, इंद्र दे देंगे। इंद्र देव नहीं देंगे तो फिर नहीं आएंगे, तो फिर आप नाराज हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। ठीक है ना? तो ये लिंक लगे पड़े हैं हमारे। तो इसलिए देवी देवता का सम्मान करने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी सब पूर्ति को और ये करेंगे तो ये एक साथ साथ में दो काम होते हैं, कि आप यज्ञ करते हो, देवी देवता को राजी करते हो। देवी देवता को राजी करना यानी विष्णु को राजी करना होगा। हाँ, क्योंकि अब ये बताएंगे कि ये लिंक फाइनली कैसे भगवान तक पहुंचती है। भगवान का देखो कह रहा कैसे कि एक माध्यम बनाया उसने, एक ऐसा सटल नमूने सूक्ष्म रूप में एक ऐसा नियोजन किया है कि आप बोलते हैं जिससे सांप मरे वो लाठी भी नहीं टूटे, कि आप यज्ञ भी करो, देवी देवता भी खुश, और विष्णु भी खुश, और तुम भी खुश, सब खुश, और नुकसान कुछ नहीं। हाँ, क्या नुकसान हुआ? जो अर्पित किया वो तो लौट के ही आया ना। जो अर्पित करते हो, भोग चढ़ाते हो, क्या वो प्लेट आप क्या खाली मिलती है कि आपको? भगवान के जब सामने जब ये प्लेट रखते हो कोई, ठीक है चलो, किसकी किसकी श्रद्धा होती है, बोले मैं भगवान को सोने की प्लेट में खिलाऊंगा, तो क्या वो प्लेट भाग लेके भगवान लेके भाग जाते हैं क्या सोने की प्लेट से बच के? नहीं लेके आते। आपकी प्लेट तो आपके पास ही पड़ी है ना, और भोग भी चढ़ाया, वो भी तो उसको प्रसाद करके आपको लौटा रहे हैं ना। हाँ, तो नुकसान तो है ही नहीं। सिर्फ आपने ये किया जो भगवान बोल रहे हैं, तो उससे आपको लाभ ही लाभ आ रहा है, नुकसान है ही नहीं। तो ये सब जो बीमारियां आती हैं, जो भी हमारे में जिंदगी में हमारी तकलीफें आती है ना, तो कभी कभी हम एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्यों हो रही है। हाँ, हमारे ये जो कभी कभी बाहर से तो अच्छा इंसान लग रहा है, लेकिन ये जो रियल हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो कर्तव्य हैं, उसका पालन नहीं हो रहा है। आप बाकी अच्छे काम कर रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, अच्छे इंसान हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो, थोड़ी कभी कभी दान दक्षिणा भी कर लेते हो, गरीबों को खिला लेते हो, लेकिन मेन जो कार्य है आपका, वो नहीं कर रहे हो। वो यज्ञ नहीं कर रहे हो, वो देवी देवताओं को और भगवान को नहीं राजी कर रहे हो, उनकी उनकी पुष्टि नहीं कर रहे हो। तो ये कैसे होगा? तो फिर जैसे बताया कि चोर चोर को तो दंड मिलेगा ही। तो ये हमारे दंड होते हैं, छोटे छोटे जो हमें तकलीफें आती है, ये हमारा दंड ही समझ लो। तो फिर इसके आगे क्या बोलते हैं भगवान? बोलते हैं कि अभी एक लिंक, जो भक्त के बारे में जो है, ये एक अच्छा श्लोक बताते हैं कि जो भक्त हैं, मैं ये श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जल्दी से, फिर आपको। यज्ञ शिष्टासन संतो मुचंते सर्वकिल्बिषे भुंजते ते उगम पाप ये पचंती आत्म कारण। ये श्लोक है जहाँ पे हम बार बार जब भी दोहराते रहते हैं कि भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, फिर खाने चाहिए। द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस बिकॉज दे ईट फूड which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. हाँ, तो ये एक पाप चढ़ जाता है। देखो ये क्या स्पष्ट रूप से बता रहे भगवान। हाँ, आप चढ़ाओ भोग खा लो। हाँ, तो यू आर रिलीज्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंस। किसी प्रकार का आपको रोग नहीं चढ़ेगा, किसी प्रकार का आपको पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन जो दूसरे होते हैं, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रियों के आनंद के लिए खाना खाते हैं, वेरीली ईट ओनली सिन। एक पाप, उनके ऊपर पाप चढ़ता है। यानी एक तो बीमार होंगे, ऊपर से पाप चढ़ेगा। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान देना है। हाँ, अगली बार पिछली बार हमने जब चर्चा की थी, तो हमने एकादशी के बारे में बताया हुआ था कि एकादशी करना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा एकादशी तो 15 दिन में एक बार आती है, 14 दिन में। लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी है, वो क्या किया जाए, उसमें कौन सा यज्ञ होता है? वो ये यज्ञ होता है।
हाँ, जो भी खाते हैं उसको भगवान को अर्पित करो। अगर दिन में 3 बार खाते हो तो 3 बार भगवान को अर्पित करो पहले। 5 मिनट का काम है पूरी। इतना भी ऐसी तकलीफ नहीं है, ऐसे सुस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक मेंटालिटी है, एक एटीट्यूड है। और नहीं होता है, भगवान ऐसे थोड़ी आपको बोलता है कि मेरे प्लेट में 56 भोग बना के मुझे खिलाना है। अरे जो आप खाते हो, दही, चावल, पापड़ खाते हो तो दही, चावल, पापड़ ही खिला दो भगवान को। जो आपके पास है, जो आप खाने वाले हो, भगवान को खिला दो। हाँ, तो ये ऐसे होती हैं बातें कि हमें करना है, क्योंकि ये एक प्रकार का भगवान का ये नियम बनाया हुआ नियम है एक, कि हमें करने चाहिए। अगर उसकी ये छोटी बातें नहीं सुनते हैं तो सोचो ना हम क्या प्राप्ति करना चाहते हैं। भगवान के पास जाते हैं, जो मांगते तो ऐसे मांगते हैं कि जैसे कोई कोई ऐसा कोई बड़ा एक फैक्ट्री है भाई, उसमें सब ऑर्डर कर दे, जैसे सप्लाई, भेज दो भेज दो भेज दो। कहाँ पैसे नहीं देने, लेकिन क्योंकि फ्री में मिल रहा है भेज दो। अरे चाहिए तो बोले मकान चाहिए तो बंगलो चाहिए, दरिया दरिया किनारे, समुद्र किनारे मुझे एक बंगलो चाहिए। अरे 10 करोड़ का, 20 करोड़ का तो बंगला मांग रहे हो, ऐसे ही मांग लिया। खाली हाथ जोड़ के बोले भगवान आया हूँ, खाली बंगलो दे दो, बात वही बंगलो मुझे चाहिए। या गाड़ी चाहिए तो 50 लाख वाली, 60 लाख वाली गाड़ी चाहिए। अरे मांगने में तो मांग लेते हो, और लेकिन जब भी भगवान जब भी बोलते हैं मेरे लिए ये तो करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, या थोड़ा सा पानी पिला दो, वो नहीं पिलाते हो। वो मांगने आते हो तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांग रहे हो मुझसे। हाँ, तो ये फिर थोड़ी हमारी यहाँ जो गलती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और वो समझने के लिए फिर इसलिए जरूरी है कि शास्त्र का हम ध्यान करें, उसमें अध्ययन करें, और शास्त्र के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करें। हमें करना क्या चाहिए कि हाउ टू बी ग्रेटफुल टू कृष्ण। कृष्णा ने करने के लिए तो बहुत कुछ कर लिया है हमारे लिए। मांगने की एक्चुअली हमें कौन सी ये है, मांगने की कोई वजह नहीं है और कोई, क्योंकि बिना मांगे ही हमें दे रहा है। जब बिना मांगे कोई दे देवे, आप उससे क्या मांगोगे फिर? हाँ? तो अभी ये खाली ये बोलते हैं कि खाली अर्पित करो मुझे, और जो खाते हो अर्पित करो, बस मैं उसी में संतुष्ट हूँ। हाँ? तो तो ये प्रसाद हमें जो भी अभी जैसे पता है, रास्ते में जो भी खा ले तो वो भी चढ़ा चढ़ा सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे भगवान ने भक्तों को बताया कि संत हैं, ये संत क्यों बोलते हैं? हाँ, तो ये संत कहा गया है क्योंकि वो सदैव भगवान को से प्रेम करते हैं। हाँ, संत यानी जो भगवान को हमेशा प्रेम करते रहे। हाँ, जैसे कि प्रेम करने के लिए भी जैसे माता पिता होते हैं। हाँ, तो उनके आंखों में बच्चा जो होता है, उसके उसके प्रति हमेशा प्रेम रहता है। वो क्या है, एक प्रेम का एक 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 क्या बोलते हैं ऐसे, सुरमा होता है ना, वो आंखों में तुम वो सुरमा लगा दो, बस वो बाम लगा दो या ऑइंटमेंट लगा दो, तो उससे आपको उसको, ब्रह्म संहिता में एक श्लोक है, प्रेमांजलि चूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति। संत के हृदय में हमेशा भगवान के प्रति प्रेम है। वो आंखों उसकी में ऐसा बाम लगा हुआ है, ऐसे प्रेम का बाम लगा हुआ है। वो जहां देखता है वो भगवान ही देखता है। हर शख्स को भगवान समझता है, हर जीव को भगवान समझता है, उसके प्रति भगवान किसी को नुकसान नहीं देना चाहता है। वो इस प्रेम उसमें जागृत हो चुका है। तो अगर प्रेम जागृत हो चुका अगर आपको भगवान के प्रति, तो फिर आप किसी का नुकसान नहीं सोचोगे। तो इसलिए वो संत महात्मा कहलाया जाता है। वो जब भी भगवान को पुकारता है, वो बोलते हैं गोविंदा हो, मुकुंदा हो, कृष्णा, ऐसे पुकारते रहता है। हाँ, और जो भी उसको जो भी लेने ग्रहण करना होगा, पहले बोले कि भगवान नहीं खाया तो मैं खाऊंगा नहीं। इसलिए भक्तगण ज्यादा करके क्या होता है, वो घर में ही पकाते हैं, क्योंकि घर में जो पकता है और जो उसमें शुद्धि होती है, वो बाहर के खाने में शुद्धि नहीं हो सकती ना। अभी जैसे कभी बाहर जाते हैं, अभी पकाने वाला कौन है, वो क्लीन है नहीं है, अगर उसने अर्पित तो किया ही नहीं होगा, ऐसे ही ले आया वो, उसने तो शायद चख के भी देखा होगा, क्योंकि बाहर तो ऐसे ही होगा। वो पहले खिलाने से पहले आप तो खुद चखेगा कि इसमें नमक है, मिर्ची वगैरह है कि नहीं है। तो खुद का चखा हुआ खाना, तो हम तो उसको बोलेंगे जूठा खाना हुआ ना, क्योंकि वही चमचा अगर मुख में डाल के फिर अंदर डाल देता है तो फिर थोड़े जूठे हो जाते हैं ना। तो ये ऐसे खाने खाएंगे तो उसमें कैसे, किस प्रकार की शुद्धि होगी? वो तो होगी नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे जो भक्तगण होते हैं, ऐसे ज्यादा कर नहीं, हमेशा कभी कोशिश करके मंदिर के खाना खाएंगे या भक्तों के घर में जाएंगे, एक दूसरे के घर में जाएंगे, और अलग अलग प्रकार, अच्छा उसका यज्ञ फिर अनोखा वो यज्ञ होते हैं। वो ऐसे खाली एक यज्ञ नहीं करता जो अर्पित कर लिया भगवान के सामने, बोलते ये तो ये तो करता ही हूँ, और क्या करना है भगवान बताइए। तो भगवान बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम, इतने प्रकार के और भी यज्ञ हैं भाई। तुम एक से अगर बोर हो जा रहे हो, कम लग रहा है आपको, क्योंकि आपके मन में इतना प्रेम जागृत हो चुका है, बोले ये तो मैं कर ही रहा हूँ, और क्या करना है। जैसे बच्चे को खाली खिलाना थोड़ी होता है,
बच्चों को पालन पोषण करना, उसको पढ़ाना, उसको कभी कभी शाम के समय उसको बगीचे में लेके जाना, ये सब भगवान बच्चे के लिए करना पड़ता है। खाली बोल सकते हो मैंने तुमको जन्म दिया तो मैं तुमको खिलाऊंगी, बाकी कुछ नहीं करूंगी। नहीं, प्रेम होगा तो सब कुछ करना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरण, उसके बारे में सुनो, मेरे तेरा लाला ने ये किया, तेरे लाला ने वो किया। यशोदा माता सुनती थी तो वो तो बैठी होती थी, कोई गोपी आए तो मेरे लाला के बारे में कोई बोल के जाए कुछ, तेरा लाला कितना, तो वो अच्छी बातें सुनने चाहती थी। तो बोले अच्छी बातें कोई करके जाए, तेरा बेटा कितना तो सुंदर है, कितना तो मानता है, सबकी सुनता है, ये वगैरह करता, तो माता जी को बहुत खुशी होती है। तो श्रवणम हो जाता है, कीर्तनम बोलते रहती है अपने लाला के बारे में, यशोदा माता भी बोलते रहती है, मेरा कृष्णा ऐसे, मेरा कृष्णा वैसे, मेरा कृष्ण ने कभी गलती नहीं की, हालांकि सब गलतियां ही करता है, सब मस्तियां ही करते रहता है, फिर भी बोलती है मेरे लाला ने कभी कभी मस्ती नहीं की, कभी किसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं रखा। तो ऐसे, तो ये भी यज्ञ है, श्रवणम कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, तो ये सब पूजा पाठ वगैरह, इसके आत्मनिर्भर ये करो, ये सब यज्ञ हो जाते हैं। तो संत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये सब करते हैं, जो हमारे भक्तगण है ये सब करते हैं। तो इसलिए बोला गया था इस श्लोक में कि तुम अगर चोर बन जाओगे तो फिर चोर तो कैसे खुश हो सकता है। हाँ, तो इसलिए खुशी पाने के लिए हमें ये पूरा का पूरा ख्याल करना है कि हम भोग चढ़ाए भगवान को। और फिर तो अभी तुरंत 2 श्लोक बाकी के पढ़ लेते हैं, तो इस सेक्शन को भी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ समय थोड़ा लंबा हो चुका है। तो मैं तुरंत बोलते, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्या अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो ये लिंक जो जैसे बताया मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये जो अन्नाद भवति भूतानि, जो अन्न आता है वो अन्न कहाँ से आता है, खेती से आता है। खेती में कैसे होते हैं, पानी से आता है, वर्षा से होता है। और वर्षा कहाँ से आती है, देवी देवता पहुंचाते हैं हमें, और वो यज्ञ करने से आता है। तो यज्ञ करने से जब ये करते हैं, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो मंत्र कहाँ से आए, उस मंत्र भगवान के श्वास से आते हैं। जो भगवान जब रचना करते हैं ना, तो उसके श्वास से ही पूरी सृष्टि रची जाती है। वो जब सांस लेते हैं अंदर और बाहर छोड़ते हैं, तो इसमें से पूरी रची जाती है सृष्टि। तो यज्ञ वहीं से आते हैं। तो आखिर में देखोगे कि जो हम यज्ञ करते हैं देवी देवता, तो देवी देवता उसमें भगवान विष्णु भी विराजमान है, और इसी हिसाब से जो यज्ञ करने से सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। हाँ, कि ये क्या है कि जो हमारे जो कर्तव्य हैं, जो नियमित कर्तव्य है, हाँ, वो हमें करने चाहिए ना। तो इससे ये सब आए हुए भगवान से ही उत्पन्न हुए हुए हैं। अगर अगर ये करते हैं और कार्य करते हैं, ये यज्ञ का जो कार्य करते हैं, तो उसमें सबकी संतुष्टि होती है और आखिर में हम मुक्ति पा लेते हैं। और जो ये नहीं करता, तो भगवान बोलते हैं दस स्टैब्लिश सर्टेनली लीड अ लाइफ फुल ऑफ सिन। जो नहीं करता वो जिंदगी, पूरी जिंदगी उसका पाप से भरी होती है। हाँ, और खाली खुद के इंद्रियों के खुशियों के लिए करते रहता है, तो उसकी पूरी जिंदगी पाप से भरी रहती है। ये मैं आपको लास्ट वाला श्लोक में दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भगवान बोलते हैं देखो मैं तो तुमको चाहता हूँ, लेकिन तुम खुद अगर अपने क्या पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हो तो मैं क्या करूँ। हाँ, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। एक सेकेंड, भगवान का कहना मानते हैं, और इस प्रकार से हम यहाँ से यानी आनंद पाते पाते, ऐसे नहीं है आनंद भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है भगवान यज्ञ करवाता है तो इसमें नहीं आनंद नहीं दे रहा है, आनंद भी दिलवा रहा है, इस साथ साथ में हमें मुक्ति भी दिलवा रहा है। तो ये बोलते एवं प्रवर्तित चक्रम नानु वर्तयति यह अगायुर इंद्रिया राम भोगम पार्थ सजीवती। माय डियर अर्जुना, one who does not follow in human cycle the human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in vain. ये जिंदगी व्यर्थ हो गई उसकी, ये मनुष्य जीवन उसने जो पा लिया हिसाब में, वो व्यर्थ हो गया। ये जीवन पहले से ही इतनी मुश्किल से मिला हुआ है। हाँ, आप और हम एक्चुअली इसका अनुमान नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं कि कितने जीवनों के बाद, ये हमारे लाखों करोड़ जीवनों के बाद हमें जाके मनुष्य मनुष्य का जीवन मिला है। और इसके बाद हम अगर ये जो भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं, तो ये समझो कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। फिर न जाने न कब ये जीवन, ये हमारा जो शरीर, जो इंसानों का शरीर फिर मिलेगा, और फिर हम भगवान के करीब आएंगे, तब ज्ञान मिले, तब फिर करने लगे, न जाने ऐसे समय निकलते जाएगा।
लेकिन अभी से ही हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा, भगवान भी हमारे प्रति खुश होके हमें मौका देते जाएंगे, अगला जीवन भी मनुष्य का देंगे, और अगला जीवन ऐसे घर में देंगे कि जाके हम अपनी जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से और भी कर सकें, और धीरे धीरे भगवान के धाम पे जा सकें, जो हमारा अंतिम लक्ष्य जीवन का यही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थोड़ा समय ज़्यादा ही ले लिया। तो कुछ आपके पास सवाल है या कुछ ऐसा हो तो मेहरबानी करके आप बोल सकते हैं। प्रभु जी, हाँ, मैं आपने आज लेक्चर में कहा कि भगवान सबको खाना खिलाते हैं, ये कहीं भी, जैसे आपने कहा मुंह में दाना था उसका, तो मेरा ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। मैं तकरीबन 6 साल का होगा, 1960 के पहले की बात करता हूँ। ये तो तभी हम लोग आगरा में रहते थे, ओल्ड फैशन हाउस थे, समझा। दिवाली का टाइम था, तभी हम लोग हटनी जलाते थे। हटनी आपको मालूम हो या नहीं, यस यस और गन्ने का आगे का पोर्शन में जला कर खेलते थे। तभी मैंने एक काकरोच देखा और 2 दियों के बीच में डाला। मैं उससे खेलता भी था, उसको तंग भी कर रहा था, तभी बचपन की बात है। और उसको बंद करके रख दिया 2 दियों के बीच में। सुबह को जब भी उठा तो उसके मुंह में भी खाना लगा। तो सही हुई ना कहानी, रुक्मणी वाली कहानी भी सही हो गई नहीं फिर तो। हाँ, तो यही है, ऐसा ही है प्रभु जी। ऐसे आप जंगलों में जाओ ना, जंगलों में, ये तो हम शहरों में रहते हैं, तो लेकिन पता है कितने जीव रहते हैं उधर, जीव जंतु ऐसे रहते हैं, ऐसे जानवर, छोटे से लेकर बड़े सब जानवर रहते हैं, छोटे से No, he छोटे। is committed to give. He is ये committed. He is ये committed. या He is committed. तो बिना यज्ञ किए हुए भी हमको पाल के बैठे हुए हैं, तो अगर हम यज्ञ करते हैं तो सब समझो ना हमारा कितना भला भला हो सकता है। अगर, क्योंकि देखो हमारा लक्ष्य ऐसा फिर जीवन लेना नहीं है, हमारा लक्ष्य ये नहीं है फिर हम कोई भी रूप में आ जाए, कोई जीव जंतु के, कोई जानवर के रूप में जाए, ठीक है हम खुश हैं। कोई कोई ऐसे बोलते हैं, किसको किसको बोला जाए ना कि अरे भाई तुम ऐसे काम करोगे अगले जन्म में जाके शेर बनोगे, तो बोले तो उसमें कौन सी बुरी बात है, शेर तो जंगल का राजा है, मैं जंगल का राजा बन के जीऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, तो और क्या करना है मुझे। मतलब ठीक है तुम अगर उसमें खुश हो, लेकिन एक दिन कोई क्या बोलते हैं उसको, शिकारी आएगा, आपको बंदूक से गोली मार के चले जाएगा, मर जाओगे फिर, या कोई दूसरा कोई जानवर आके आपको आके मार के चले जाएगा। बोला हाँ ठीक है, तो जीवन का नियम है तो वो भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अभी जिसको ठीक है, जिसको बात ये ठीक लग रही है तो ठीक है, भगवान को धीरज है, भगवान को कोई जल्दी नहीं है, जल्दी वो चाहते हैं कि हम लौट के जल्दी से जल्दी लौट के आ जाएं, उसके धाम पे आ जाएं। जैसे पिताजी कोई भी चाहता है ना, कोई ऐसा रूठा हुआ जो बेटा बच्चा होता है और चले गया वो घर से, वो क्या पिताजी नहीं चाहता है कि वो घर में लौट के आवे, वो चाहता है बहुत लौट चाहता है, के आए, बहुत चाहता बहुत चाहता है, लेकिन नहीं होता है कभी कभी, क्या करें। वो बच्चे के मन में ये आ गए, तो हम भी भगवान के बच्चे, हमारे मन में ये आ गए कि हम भगवान के सिवाय हम रह सकते हैं, हमें ज्यादा मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो हम भगवान के घर पे क्यों जाएं। लेकिन वो जब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन सी आनंद की बात कर रहे हैं हम, कौन से आनंद में जी रहे हैं, और कौन सा आनंद हमारे लिए वहां इंतजार कर रहा है, वो जब तक हमें वो एहसास नहीं होगा ना, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो शास्त्र वगैरह हैं, जो हमारे भक्तगण हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो भी यही सिखा रहे हैं। और एक्चुअली कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बड़ी बातें हैं, बस यही बात है, हम खाली कि हम, हमारा अस्तित्व, सच्चा अस्तित्व है क्या, और हमें क्या करनी चाहिए जिंदगी में। क्योंकि बहुतों को तो पता भी नहीं है प्रभु जी, बहुत तो ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं जैसे कि भाई ठीक है आज सुबह उठे, चलो कामकाज पे निकलते हैं, जैसे पशु पक्षी और ऐसे निकलते हैं, जैसे आप घोंसले में से निकल के कोई यहाँ जाके अपने शेर शिकार करके आ गया, खाना पीना हो गया, चलो आज का दिन मेरा समाप्त, चलो फिर जाके फिर सो जाते हैं फिर। तो ये जीवन समझते हैं, ऐसा जीवन निकलते जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, ये लक्ष्य नहीं है हमारा, वो तो फिर पशु पक्षी भी करते हैं, तो हम में और पशु पक्षी में क्या फर्क हो जाता है। हम्म? आहार निद्र भय मैथुनाम च, कृष्णा बोलते हैं भागवतम में, आहार निद्र भय मैथुनाम। आहार यानी खाना, सोना, भयम यानी खौफ रखना, डर रखना, और मैथुनाम सेक्स करना, ये 4 बातें इंसान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो सामान्य ए तो पशु भी नाराना, पशु भी ये करता है, इंसान भी करता है, सामान्य है, एक ही है। लेकिन उसमें फिर अंतर क्या है, अंतर ये है, धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो, धर्म जो है सिर्फ वो इंसान कर सकता है, वो भगवान के बारे में जानकारी सिर्फ इंसान में आ सकती है, वो जानवरों में नहीं आ सकती है। हाँ? धर्मे नहीं ना पशु भी ना रानाम, अगर धर्म नहीं होता तो इंसान पशु हो जाता है। तो इस हिसाब से
हमको धर्म का मार्ग जब तक इंसान ने नहीं चुन लिया, तो ये शरीर जो दिखावा के शरीर है, जो दिख रहा है इंसानों का, वो खाली दिखने लायक ही हो गया, बाकी तो हम जानवर ही है। क्योंकि ये जो विशेष बात जो इंसानों में है, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या इंसान रूप का लेना, समझे ना। तो ये जरूरी है कि हम जो सीख रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में अपनाते जाएं और अपने सही सही दिशा पकड़ लेंगे। जितना जल्दी पकड़ लेते हैं रास्ता, उतना हमारा समय कम गवाएंगे। कभी कभी नहीं, रास्ते पे चले जाते हैं, रॉन्ग रोड ले लेते हैं, जीपीएस बोल देता है यहाँ से लेफ्ट, राइट से फंस जाते हैं। फिर वहां अरे कहाँ घूम रहे हैं जीपीएस में। फिर बाद में बता एक सही किसने बताया, हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लो, ठीक है चलो सही रास्ते पे पहुंच गए, निकले तो सही, सही रास्ते पे जा तो रहे हैं, ठीक है हमने 2 घंटे गवा दिए, 4 घंटे गवा दिए रास्ते वाले। इस तरह से हम न जाने कितनी जिंदगी हम गवा दी है हमारे संसारी जिंदगी की। ठीक है, लेकिन अभी तो रास्ते पे आ जाए, अभी तो कहीं तो कभी तो जाके अपने गति पे पहुंचेंगे। नहीं, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे राधे। हाँ बोलिए जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि सिंदूर के डब्बे में भी एक चावल का पहुंच गया, हाँ तो ऐसा हुआ कि कोरोना का टाइम जैसा चल रहा है और ऑक्सीजन के बारे में मैं जानकारी ले रहा हूं, तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, इट हैज टू बी एग्जैक्ट 20%। अगर वो 22% का हो जाता है तो हमारे फेफड़े जल जाएंगे, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। या और अगर 18% हो रहा है तो हमारे अंदर जीवरे, जंते, वायरस, बैक्टीरिया सब चली जाएगी और हम मौत के गले में आ जाएंगे। तो इतनी बैलेंस जो हो रही है दुनिया में, कोई देवी देवता उनका भी इंचार्ज होएगा। है ना। और नियरली 80% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन एंड 20% इज ऑक्सीजन। तो इतना ये मतलब मिरेकल है कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है और चंद सेकंडों में कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ जाता है। तो अभी ये तो छोटी छोटी बातें हैं, खाना पहुंचाना, ये करना, ये तो हवा जो 2 मिनट हमें नहीं मिले तो हम तो नीचे ऊपर हो जाएंगे। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, कुछ ऐसा प्रश्न करना चाहेगा, ऐसा कमेंट करना हरि चाहेगा? बोल, हरि हरि बोल। बोल। अभी हाँ यार हमारे हाँ भाई जो है अच्छा बोलते हैं तो थोड़ा उत्साह करते हैं, हमें भी मौका मिलता है थोड़ा बोलने का। प्रभु जी आपको देख नहीं रहा हूँ, देख हाँ नहीं वही रहा ना, कहाँ है? हाँ हाँ मैं तो इधर ही हूँ, हाँ हूँ। तुम आप इधर हो। वीडियो को ऑन कीजिएगा। अभी देखिए। अच्छा अच्छा कार अच्छा, में। भाई अच्छा तो जैसे रमेश भैया ने वैक्सीन की बात बोली, ये कोविड वैक्सीन और वो एस्ट्राजेनेका और फाइजर, अभी पता नहीं डर किससे ज्यादा है, वैक्सीन से ज्यादा डर है कि वायरस से ज्यादा डर है? क्योंकि अभी तो वायरस से डर रहे हैं। हाँ, लेकिन लेकिन क्या शरीर के लिए कोई भी वैक्सीन लगाओ, आत्मा की वैक्सीन है, ये हरि नाम संकीर्तन करते रहो। हरि नाम संकीर्तन करोगे तो हमें शरीर तो वैसे भी जाना ही है एक दिन, वैक्सीन से जाएगा या कोविड से जाएगा या किससे कोई ना कोई बीमारी से चले जाएगा, हार्ट अटैक से चले जाएगा। लेकिन आत्मा की जो ये वैक्सीन है ना, ये काम करेगी 101%। इसकी गारंटी हम लोग हरे कृष्णा वाले देते हैं, 101% काम करेगी। तो ये करते रहो। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। ओके, सो एनीवे, और कुछ कोई करना चाहेगा? राजा प्रभु कैसे हो? राजा मनवानी, नाइस टू हैव यू अगेन विद अस। Thank you, thank you. I'll really enjoying your satsang in this hour. The only thing I couldn't be here at the time exactly. I came half an hour late. I will be seeing it on YouTube. और मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। देखो, अब जीना मरना तो उस हरि के नाम है, तो हम क्यों डरे वैक्सीन से? जो भी वैक्सीन हो, जो भी चल रहा है उसी का चल रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। यस राइट, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। देखो ये ऐसी मेंटालिटी रखेंगे ना, इन द सेंस दैट एट द एंड जो भी चला रहा है वो कृष्णा ही करवा रहा है। कभी कभी कुछ बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं भाई ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में इतना ऐसी गंदगी आ चुकी है, लोग ऐसे हैं, या ये सेल्फ ह्यूमन मेड वायरस है या क्यों भी है, तो उसके वजह से हो रहा है या ऐसा।
लेकिन अंतिम जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फाइनल अधिकारी, वो कृष्णा ही है। Right. असुर के बिना, असुर के पीछे भी कृष्णा है, और हमारे पीछे भी, भक्तों के पीछे भी कृष्णा ही है। ऐसे नहीं कि असुर कृष्णा की संतान नहीं है, खाली उनकी एटीट्यूड ऐसी हो चुकी है। जो असुर हैं वो अपने गलतियां कर रहे हैं। जैसे दो माँ बाप के बच्चे होते हैं, कोई अच्छा बच्चा होता है, कोई शैतान होता है, तो क्या माँ बाप क्या शैतान बच्चे का ख्याल नहीं करेंगे क्या? वो शैतान बच्चे का भी तो ख्याल तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो कभी कभी उनके लिए ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा तो अच्छा ही है, जो बीमार है तो उसका ज्यादा ख्याल करना पड़ता है कभी कभी। तो भगवान उसमें लगे हुए हैं। तो हमें ये अगर भावना रखेंगे कि आखिर में तो कृष्णा ही करवाएगा, जो भी होगा तो कृष्णा के हाथ। अगर जो भी बोलते हैं राखो भी या मारो भी, जो कृष्णा, जो जो इच्छा तुम्हार, भगवान को बोलते हैं। ऐसी हमारी मांग कृष्णा को ऐसी होनी चाहिए। तुम क्या मरवाना चाहते हो, मार दो। जीवन देना चाहते हो, दे दो। जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा ही जीवन है, शरीर ही तुम्हारा है। हम कौन से अपने हाथों से बनाए हुए ये शरीर है? क्या हमने बनाए थे क्या ये शरीर खुद का? हमने तो कुछ नहीं किया। एटलीस्ट जो हर कोई अपने शरीर के लिए तो कुछ नहीं किया, ऐसे मिल गया हमें। माता पिता ने शायद कुछ किया होगा, लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया शरीर पाने के लिए। और भगवान ने हमने आत्मा दे दी, तो ठीक है, हमें शरीर मिल गया। तो कौन सा घमंड रख रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, या अपने कोई भी जो हम हासिल कर बैठे हैं उसके कौन सा घमंड रखना? ये तो पागलपन हुआ ना, कोई घमंड रखना। बाकी अभी जब भी छीनना होगा ना, तो प्रभु जी इसलिए भगवान क्या कर रहे थे, करवाते हैं हमें ट्रेनिंग, इसलिए दे रहे हैं। यज्ञ यानी देना। जब भी आहुति करते हैं, जब भी आपने कभी ऐसे यज्ञ शादी वगैरह में देखा होगा, स्वाहा 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 करते रहते हैं, तो यानी हाथ से छोड़ो छोड़ो। तो जो भी आपके पास है, अभी से आदत लगाते जाएंगे छोड़ने की, तो जब भी देह छोड़ने का समय आएगा ना, जो शरीर छोड़ने का समय आएगा, कुछ तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि देना तो हम सीख ही चुके हैं। बाकी क्या आखिरी का शरीर देना है ना अपना। अग्नि में शरीर जलेगा ना, आत्मा थोड़ी जलने वाली है। न जायते म्रियते व कदाचित, कृष्ण बोलते हैं दूसरे अध्याय में। ये आत्मा न जलने वाली है, न कटने वाली, न भिगने वाली है, न कुछ भी उड़ने वाला है। शरीर ही जलने वाला है, वही भिगने, वो उसी का नुकसान है। तो उसको अगर अपने आदत करवाई ली है बचपन से देने की, तो आखिर में शरीर देना पड़ेगा। ठीक है, ले, जिसका शरीर ले लो। देखो शरीर के मालिक कौन है? धरती, हमारे धरती, अग्नि, वायु, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एंड एथर, ये 5 जो धातु हैं, वो हमारे बॉडी उसी से बनी हुई है। वो धातु अपने अपने धातुओं से मिल जाएंगे। धरती धरती से मिल जाएगी, अग्नि अग्नि से मिल जाएगा, पानी पानी से मिल जाएगा, वायु वायु से मिल जाएगी। उन्होंने हमें ये शरीर दिया था, वो अपने अपना वहां पर ले लेती हैं शरीर। फिर नया शरीर देंगी, बोले ये बुढ़ा शरीर ले क्या करते हो, ले मैं बुढ़ा शरीर ले लेती हूँ, फिर आपको नया शरीर दूंगी। भगवान मुझे बताएगा कौन सा शरीर बनाना है तुम्हारे लिए, वो हम शरीर बना के तुम्हें फिर से दे देंगे। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं। वो हर हर जो एलिमेंट है, जैसे ये धरती है, वायु वगैरह, उनके जो प्रतिबंधी जो होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर डेमीगॉड्स ऑल्सो। They are also demigods and they are in charge of all these responsibilities. तो या दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। देखो बचाव करना, इसलिए देखो बचाव इसलिए मत करो कि हम खौफ रख रहे हैं या हमें जीने की दिल है। बचाव इसलिए करो कि हम जो ज्यादा टाइम मिले वो भगवान के सेवा में डाल सके। भक्त तो ऐसे सोचता है, भक्त सोचता है कि अगर मुझे 2 दिन ज्यादा मिले तो 2 दिन भगवान की सेवा में लगा दूं ना, तो ये भी 2 दिन मेरे हिसाब में आ गए, मैंने भगवान की सेवा की। हाँ, बाकी 2 दिन ज्यादा जीने के लिए, जैसे कभी कभी मैंने ऐसे हमारे पहचान वालों से कभी कभी ऐसा हुआ है किस्सा, कि किसको ऐसी बड़ी बीमारी आ चुकी है, ऑपरेशन रूम में बैठे हुए हैं, और डॉक्टर भी ऐसे 50-50 वाली चांसेस बता रहे हैं, जियोगे या मरोगे, 50-50 है। तो फिर बोलते हैं भाई भगवान अभी ये जीवन दे दो, मैं वहां से यहाँ से निकल के फिर मैं तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं संसार से कुछ लेना देना नहीं चाहता हूँ, मैं सब कर लूंगा। और हालांकि फिर जब जीवन मिल भी जाता है तो फिर भूल जाते हैं, जो ये भगवान को वचन दिए सब भूल जाते हैं, फिर अपने कार्य में, फिर खाना पीना घूमना फिरना ये वो उसी में लग जाते हैं। तो अब क्या चाहते हैं, क्या है कि भगवान स्ट्रिक्ट हो हमारे साथ, कठोर हो, या निर्बल हो, यानी कि सॉफ्ट हो हमारे प्रति। हाँ, तो कठोर होंगे तो फिर हम बहुत दुख देखेंगे, क्योंकि भगवान की कठोरता हमने अभी देखी नहीं है, हमने उसका अभी तक प्यार ही देखा है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ देते ही आ रहा है, ये लो वो लो ये लो, तो देते ही आ रहा है। तो जब भी छीनने लगेंगे ना, तो ऐसा हमें तकलीफ होगी, हम सह नहीं पाएंगे। तो उससे अच्छा पहले से ही हमने अपना दृष्टिकोण बदल देना, अपना जो नजर है, ऐसे देखने की अंदाज है, वो बदल देवे। अगर नहीं तो फिर हमारे लिए तकलीफ होगी आगे चल के। नहीं, अगर चलने की आदत नहीं रखते हैं, समझो पैदल करने की आदत नहीं रखते हैं, तो बाद में कभी पैदल तो फिर पैरों में दर्द होता है,
कुछ जैसे कोई भी कार्य होता है तो उसकी आदत रखनी पड़ती है धीरे धीरे। तो ये देने वाली जो भी होती है ना, ये भी आदत है। लेते जाओ, भगवान दया करो, किसके ऊपर कृपा करो, किसको क्या दो, कुछ करते जाओ, कृपणा मत बनो। भगवान बोलते हैं डोंट बिकम अ माइजर। अगर तुम क्षत्रिय हो, जो अर्जुन को बोलते तो कृपणा मत बनो, क्षत्रिय के जैसे लड़ो। तुम अगर विद्वान हो, तुम्हारे ज्ञानी हो, तो अपना ज्ञान दो भगवान को, भगवान में पढ़ाई करो, भगवान का ज्ञान औरों में दो। पैसे वाले हो तो पैसे दो, जो है आपके पास। आपके पास सेवा है, आपके कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना पैसे हैं, ना कुछ है, तो सेवा करो मंदिर में जाके। ऐसे नहीं है कि भगवान देखो इतने अनंत है, ही इज अनलिमिटेड। इफ ही इज अनलिमिटेड, सर्विसेज आर आल्सो अनलिमिटेड ऑटोमेटिकली, राइट? जितना बड़ा उतना सेवा भी बड़ी। तो अनंत सेवा है, तो ऐसा बोल नहीं सकता इंसान कि मैं, मेरे लिए तो कोई सेवा ही नहीं है। नहीं नहीं है, आप जाके तो करके तो मांग तो करके देखो, कैसे पता चल जाएगा आपकी सेवा कैसी है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच आपका। ओके सो okay, so if there is no other question, then we'll stop over here, and we'll meet next Sunday. Next Sunday is a very special day. We are going to celebrate the festival of the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. तो एक प्रकार की जन्माष्टमी हो गई हमारे लिए, जो भक्तों के लिए तो एक जन्माष्टमी हो जाती है। So we'll be talking a bit on quite a lot, maybe the whole program will be dedicating to Chaitanya Mahaprabhu, so that those who don't know, जो जानते नहीं है चैतन्य महाप्रभु को, तो आपको उसकी जानकारी आ जाए और आप उसपे से समझ ले कि भगवान कितने कृपालु है, कितना नहीं करते हमारे लिए। हम खाली बोलते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अभी जैसे हमारे भैया जी ने बताया 20% ऑक्सीजन जो है वो जरूरत है, और उतना ही दिया है, ना 19 दिया ना 21 दिया, नहीं तो मर जाते हम। तो ये तो खाली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये मिल ही रहा है क्योंकि टैक्स नहीं भरनी पड़ती ना। हम क्या बढ़ता है, जो गवर्नमेंट टैक्स मांगते हैं, तो पानी जैसे है, पानी का बिल आता है तो पानी रोक रोक के संभाल के उसका खर्चा करते हैं पानी का, क्योंकि ज्यादा खर्चा ना जाए। बिजली का पैसा देना पड़ता है तो बिजली संभाल के चलाते हैं। जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्जेस डालने लगी, या भगवान ने बोलने लगा देखो मेरी ऑक्सीजन है, मेरे को पैसे दो, तो देखो कैसे ऑक्सीजन भी संभाल के हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ा सोच समझ के हमें ना। ओके, सो once again thank you very much, and Hare Krishna, and we meet next Sunday. Okay, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Prabhu ji, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna.